अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कर रहे हैं कि सारे लोग ठीक ठाक होले, खैर खैरियत करने होले। तो सोच बदलें विद सजाद खान ने जे तीसरे एपिसोड नाल में हाजिर होइस। तो साढ़े अज बड़े स्पेशल मेहमान दे और उन्हें कन्ने अस गपशप कर रहे हैं प्रोग्राम विच। तो ज़्यादा देर कीते ने बजाय मैं सीधा अपने मेहमान प्रोग्राम विच इन कर रस। तो अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब। जी, वालेकुम सजाद, thank you for the जी invitation. Nice to see जी you here. बहुत शुक्रिया जी। जी तुसें ना बहुत बहुत शुक्रिया तुस प्रोग्राम विच आया और अपना कीमती तुसें टाइम दित्ता असें और बहुत बड़ी मेहरबानी। और अच्छा असें कन्नै एक साढ़े और मेहमान भी दे इस प्रोग्राम विच, तो जिन्हें मैं इंक्लूड कर रहा इस प्रोग्राम विच। और शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम सजाद जी तुसें प्रोग्राम में वेलकम आखने हो और तुसें बड़ा अपना कीमती टाइम असें दित्ता। तो अस ताकि अस अपने लोगों कन्नै गपशप करी सकां और बड़े लोग अपने जेह्ड़े कोकोट ने रहने वाले मुख्तलिफ मुल्कें विच सैटल होए ने उन्ने कन्नै गपशप करना चाह्ने, उन्ने मतलब उन्ने दियां गल्लां सुनना चाह्ने और मज़ीद अस इस तरह मज़ीद तजावीज़ वगैरह और इन चीज़ें की नोट करी दा अस मज़ीद अग्गे बढ़ने जुल्ले। इससे पहले भी साढ़े 2 प्रोग्राम होए और उस पर भी आवाम बड़ा मतलब फीडबैक दित्ता। तो अपना शोएब साहब तुसें कन्नै स्टार्ट कर रहे हैं कि तुस इस वक्त सऊदी अरब विच थे और माशाअल्लाह तुसें बड़ा सक्सेसफुल तुसें सेटअप है और बड़ा अच्छा तुसें सेटअप दा सऊदी अरब विच माशाअल्लाह। तो अस एह् जानना चाहते हैं कि तुसें किस तरह तुसें स्टार्ट किया अपने बेसिकली कोकोट तो पहले तुस कराची रहा उत्थे तुसें एजुकेशन हासिल की थी, उस तो बाद तुस कोकोट भी रहा। तो थोड़ा अपने साढ़े जेह्ड़े नौजवान दे साढ़े जेह्ड़े लोग थे घर भी स्पेशली जेह्ड़े कम्म कर रहे हैं, तो तुस थोड़ी अपनी स्टोरी या लाइफ जर्नी तुस बयान करा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सजाद, again thank you very much for your kind invitation. बड़ा तुसें ना मैं बड़ी एक एजाज निकाल दी कि मुख्तलिफ प्रोग्राम इच शिरकत हास करने होने हैं, लेकिन वो प्रोग्राम जड़ा माड़ा समझी ना कि जिसमें समझना इसके माड़ा अपना इलाके ना प्रोग्राम था स्पेशली कोकोट अंदर जड़ा है साढ़े लोग इसकी देखने और इस प्लेटफॉर्म ने जरिए एक अपॉर्चुनिटी मिलनी के सारे दोस्तें साथियों कन्ने मुलाकात या तुसें नहीं साढ़े कोई गुफ्तगू अब्बास कम्युनिकेशन किस हवाले कन्नै पहुंचाई सकने हैं। तो ये बड़ी एक मैं अस बड़ी एक एजाज निकालदी और मैं बड़ा आई फील वेरी हैप्पी कि तुसें ने प्रोग्राम विच शिरकत करी। शायद साहब की बहुत सारा सलाम। मेरा ख्याल है शायद उन्हें ना कोई जी इस वालेकुम टाइम स्क्रीन ऊपर उन्हें तस्वीर नहीं है, लेकिन हमारा सलाम उन्हें तक जितने तक की रही गई गल जी जर्नी एज जिस तरह एक नॉर्मल लोग नहीं जर्नी होनी साड़ी भी उस तरह एक स्टार्टिंग जड़ी सी एक स्कूल कॉलेज फिर एक अपनी तुसें प्रैक्टिकल इसने एक मुख्तलिफ फेज च गुजरी था जितने जिस जगह दियां मैं स्कूलिंग माड़ी जेह्ड़ी सी ओह् मसरूर पी बेस मसरूर वालिद साहब क्योंकि उत्थे ना वैसे कराची एयरफोर्स विच रहाइश अस रहने उत्थे असें ते उत्थे ना जेह्ड़ी बेसिक जेह्ड़ी सी एजुकेशन सारी उत्थे ना सी पीएफ ने स्कूल विच और उसके बाद फिर मैट्रिक माड़ी दी ओह् पीएफ स्कूल मसरूर बेस विच दी फिर कॉलेज जड़ा सा ओह् पीसीएचएस कॉलेज होना सा कराची पीसीएचएस सोसाइटी अंदर पीसीएचएस कॉलेज था क्योंकि हमारे कोलीग से उथे ने
साढ़े इंजीनियर अशरफ साहब में कोला एक साल सीनियर हमारे साथी से, और कुछ और भी एक अली सोजल ने साढ़े दोस्त से मैं कन्ने जेडे हमारे क्लास फेलो से ते उत्थे ना बस अपनी आसें करने तो बाद फिर कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हुए कि वी लीव टू कराची अस वी लेफ्ट द कराची अस छोड़ना पईया कुछ जेडे कोई बिजनेस ने जेडे कोई इश्यूज थे उसने हवाले करने अनफॉर्चुनेट सा के आसे कराची आसे छोड़िया और देन वी मूव टू कश्मीर कुछ अर्सा में गए कश्मीर रहे सुखन कोई मेरा ख्याल है साल 1.5 साल कोई हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतना साउथ में स्टे रहा उसके बाद फिर दियारे गैर मैं कोई 2002 इच हाँ उसकी पहले अगर कोई कैरियर की गल करिए तो माड़ी कोई मैं पहली एक जॉब जड़ी सी जड़ी कैरियर नहीं हुआ एज ए मैं सब ऑडिटर ज्वाइन किया सा असास न्यूज़पेपर की असास अखबार की उथे मैं कुछ अर्सा रहा एज ए सब ऑडिटर फिर सिटी ऑडिटर जड़ा सा मैं सिटी पेज देखना से सो सिटी एडिटर रहे उसके बाद फिर मैं मतलब कोई शादी में कोई मामला तो ये कश्मीर की ना पई गया और उठे ना फिर मैं सऊदी अरब आया सऊदी अरब में आया से कंपनी सी पेप्सी उसी एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव में इस कंपनी की ज्वाइन किया था तो 3-4 साल 4 या 5 साल में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव उठे जॉब करना रहे वो कंपनी छोड़ी तो फिर मैं एक शिपिंग कंपनी सी ज्वाइन की थी उसकी एज ए सेल्स सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव उस कंपनी की मैं ज्वाइन किया और कुछ अर्सा थोड़ा अर्सा यानी लेस देन 6 मंथ में उठे जॉब की थी और उसके बाद फिर मैं एक कंपनी सी मैगिस इंटरनेशनल बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी सी यूके बेस्ड कंपनी सी एज ए मैं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था 2007 इच और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ब्रांच मैनेजर बने सेल्स मैनेजर एरिया मैनेजर रीजनल मैनेजर और नाउ आई एम जीएम सेल्स यानी मैं पूरे सऊदी अरब की सेल्स जड़ी थी उस कंपनी ने उसकी मैं लुक आफ्टर करना है जीएम सेल द सिस्टम तो एक तो साल सकना कि एक जर्नी है जड़ी मेरा ख्याल है कि सारे इस तरह लोग जड़ी होनी एक ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़नी है और अल्लाह ने शुक्र है आई एम थैंकफुल टू गॉड कि अल्लाह ताला जड़ी दी हो बड़ी खुसूसी ब्लेसिंग और वालदेनी दुआ और पेरेंट्स और बाकी दोस्त से बात नहीं और बड़े अच्छे दोस्त साथी ने जड़ी उसकी वजह कर मैं इस पोजीशन पर था एक छोटा एक समराइज करी मैं जड़ा मुख्तसर तुसे दस सके ये एक बड़ी जी माशाल्लाह तुसने कैरियर जर्नी से माशाल्लाह तुसने काफ़ी बड़ी अच्छी लाइफ जर्नी दी और बड़ी जाहिर बात है जदों तुस कोई एक सामने गोल रखने तो उस ऊपर अमल किते वास्ते स्ट्रगल कर रही पैनी और तुसें माशाल्लाह बड़ा अच्छे मतलब तुसने जड़ा प्रोग्रेस की दी रेशो है वो बड़ी है ते स्पीड कन्नै तुसें आगे बढ़िया मेरा इत्थे एक क्वेश्चन था कि देखो कि कोकोट ने और भी लोग गल्फ विच नौकरी कर ज़्यादातर लोग गल्फ विच गए हैं तो तुस ये दसा कि उत्थे जेडे लोग थे वो उन्हें मतलब किस तरह वो अपने आप की सक्सेसफुल बनाई सकने मींस के वो जितने भी लोग हैं नौकरी कर रहे हैं फिर स्टक हुई है इस जगह पर तो कोई ऐसी तुसें तारा चीज़ों एनालाइज कर रहे हो लिया कोई चीज़ें देखने हो लिया तुस तो कोई ऐसी तजावीज़ के ऐसे लोग जेडे ऑलरेडी गए ने बाहर तो अपने आप की सक्सेसफुल किस तरह बना ले जरा किसी से मैं तो यूँ समझना कि यकीनन एक इंसानी मेहनत होनी थी यानी उसने एक कामयाब अगर कुछ आके सकने उसने एक कैरियर लाइफ हिच लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सारा माड़ा जड़ा बिलीव दा वो कुछ इस तरह दा कि ठीक है मतलब तुम्हारी कोई मेहनत अपनी अंदर दी है जड़ी एक कोई प्रोफेशनल जड़ी सॉरी एक कमने वाले कने जड़ी चीज़ां होनी मात होनी वो अपनी जगह ऊपर लेकिन सब तो मेन चीज इसी दुआएं ना बड़ा एक असरअंदाज होना तो मैं
मरहला माड़े में कने बहुत और भी दोस्त है जेड़े शायद मेरे को ज्यादा मेहनत करने से या कोई उन्होंने क्वालिफिकेशन वाइज शायद मेरे को ज्यादा से शायद तो उस तरह कामयाब नहीं हो सके। मैं इसने बारे से इतना आगे सकना है इसके इस अंदर एक पेरेंट्स निया या तुसी नहीं बड़े निया दुआएं ना बड़ा असरअंदाज होना। तो माड़ी कामयाबी अगर कोई थी तो उस पीछे मैं समझना इसके माड़े वालिदैन ने बहुत एफर्ट दुआ दी उन्हें। और एक चीज यो सी कि काम देखा सजाद काम जेड़े थे ना मैं क्योंकि उन्हें एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल सीट आज जिस ऊपर मैं कोई 17 साल नहीं या 16-17 साल नहीं जर्नी तो बाद भेजा ना से एक डेफिनेटली आई एंजॉय मैं एक इसकी एंजॉय करना से लेकिन इस पीछे एक बड़ी स्ट्रगल जरूर है। यानी मैं अच्छी तरह याद है कि जदों मैं पेप्सी कंपनी ना सेल्समैन से हैं आई रिमेंबर कि मैं फर्स्ट टाइम जदों इसे सऊदी अरब आया से लकीली दैट टाइम उस वक्त सीजन जेड़ा था ना जून जुलाई ना सीजन सा बड़ी गर्मी सी। अच्छा आस इतने यूज टू नेस हैं और स्पेशली माड़ा जेड़ा एक थोड़ा एक ग्रूमिंग में एक जेड़ा बैकग्राउंड सा बड़ा ही एक मतलब एक लेविश जी आसे लाइफ मतलब के वाले साहब आसे प्रोवाइड की नहीं सी माहौल आसे ना बड़ा जेड़ा एक तुसी आख सकना है उसी जा उठी अच्छी था फिर कम जिंदगी कदा किया है ना सा मतलब कि वो मैं तुझे दसा एक छोटी जॉब मड़ी अखबार ने वाले करने थी सी लेकिन ऐसा कोई हार्ड वर्किंग कोई ना सी। वो फिर जदों मैं इथे आया बल्कि मैं वो याद था मैं ना ना से ना माड़े कोई जिन्ने इथे साढ़े कोई अपने फैमिली मेंबर से उन्हें जिन्ने मैं रिसीव किते थे उन्हें मैंने थोड़ा मजाक ही किया कि जी इथन क्या किया आया वो मैं इतफाक करने वो कोई वो ड्रेसिंग जी कितनी नहीं सी कोई टाई शाई लाई नहीं सी ते जदों मैं एयरपोर्ट पर आया से ना मैं रिसीव किते तो मैं ले जी कि इथन तो मैं जी एनीवे और वाकई च नहीं असेसमेंट इस वास्ते गलत ना सी कि वो मैं जदों उस प्रैक्टिकल उस फेज च गुजरे तो बहुत ही टफ सा। यानी माड़ी मैं उस चीज कदा उस तरह ना था वो एक्सपीरियंस ना सा इस तरह ने कदे मतलब कि वो उन चीजें से गुजरे ना से लेकिन वो बिल्कुल एक एंटायर डिफरेंट एनवायरनमेंट वे और सारी मतलब कि सारी चीज़ां ते एक अल्लाह की खास मेहरबानी सी यानी इस अंदर मैं आखा कि जी मैं यकीनन ने अल्लाह ताला उस टाइम एक के मैं इस्तकामत दी उस हालात करने उनने मुश्किल वक्त करने उस फाइट किते नहीं खुदा की मेहरबानी सी दुआ सी अदरवाइज शायद इतना आसान न सा जेड़ी अगर यो तुस पूछने मेरे को कि जी उस अंदर केड़ी होनी देखा मैं यो समझना है कि इंसान अगर मेहनत किसी भी जगह पर करना अल्लाह ताला उसकी मेहनत रहेगा नहीं गिने देना कमिटमेंट बड़ी अहम चीज होनी। अच्छा दीदी फिर तुस जदों थोड़ी प्रोफेशनली चीजें आगे तुस चलने देखने ये देखने कि यार तुस कितनी ऑर्गेनाइज करी चीजें की करने फर्क ये होना ना कि मतलब कि दो बंदे एक काम की करने एक बंदा उस बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके कने करना एक बंदा उसकी ऑर्गेनाइज तरीके कने नहीं करना जेड़ा ऑर्गेनाइज तरीके कने कर सी उस बड़े अच्छे तरीके कने खुश उसलूब तरीके कने बड़ी वेल मैनेज तरीके कने कर सी ये थोड़ा फर्क होना ना कि मैं यो सा कि मैं शायद कोई जिंदगी अंदर जेड़े कोई मैं साथी या जेड़े मैं कोई कोलीग या जेड़े कोई मैं मतलब जॉब में वाले कने भी आख सकना कि जेड़े मैं मैनेजर मिले लकीली में बड़े अच्छे मिले तो उनने कोला मैं लर्न बड़ा किया यानी मैं हमारी अंदर आपे जी चीजें लैक करनी सी वो चीज़ा प्रोफेशनली में मैं उन्हें को बड़िया सीखियां इस अंदर ये सा कि हर बंदा कोई भी मेहनत कमिटमेंट डेडिकेशन गोल एक तुझसे रखने और तुझसे आगे बढ़े नहीं एक तुझे अंदर तुझका नहीं कि तुझे अंदर एक होप एक तुझे अंदर एक थ्रिल होनी चाहिए डिजायर ये चीज़ां दियां जिहड़ियां मतलब कि तुसे कामयाब कराई सकनी है। यानी मैं मतलब अपनी जात मैं हमारी जात इतनी अहम नहीं है मैं एक एवरेज आदमी थे इसमें ना समझना कि कोई शायद खुदा ना खास्ता मैं कोई बहुत बड़ा कोई मैं बड़े इससे अल्लाह ताला लोग हैं बड़ी इज्जत और तकरीम और बड़े लोग कामयाबी दी नहीं है हमारे मैं एक लेकिन मैं समझ इसके मैं वास्ता मतलब अगर मैं को कोट नहीं अब तक देखना जैसा तू से एक वास्ता बड़े मतलब कि मैं वास्ता एक बड़ी मिसाल दी कि यार कि बच्चे इस तरह साढ़े कोकट ने मतलब कि उस इन्वायरमेंट में लकीली यो सा कि मैं जो इन्वायरमेंट सा वो थोड़ा शायद मुख्तलिफ सा कि मैं मतलब कि जी स्कूलिंग सी वो बड़ी मुख्तलिफ सी अपॉर्चुनिटीज में कोई मुख्तलिफ है। अच्छा ये चीज़ां फिर तुसी नहीं पर्सनैलिटी बिल्डिंग ही तुसी नहीं डेफिनेटली इन्हें ना असरअंदाज होना कि मैं मतलब कि एक थ्रू आउट मैं याद है कि मैं होश संभालिया तो एक टोटल एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम अच्छा लिविंग सिस्टम उस अंदर आ रहे हैं वो फिर वो चीज़ां लामला तुसी पर्सनैलिटी बिल्डिंग कर रही हैं उसने बनिस्बत जेड़े बच्चे कोकोटा अंदर रही साढ़े जे बच्चे जेड़े मतलब कि उथे ना उस निकली गए
दैट्स में समझना इसके मैं असल समझना इसके अक्सर कामयाब अगर अस कुछ आख सकने हैं तो सजाद खान जे बच्चे या शायद अजीज जे बच्चे दे जेड़े मतलब जिन्हें एक उठना निकली उस प्रोसेस ही निकली और उठना फिर अच्छा कोई जगह बनाई। ते मैं अगर देखा तो मैं एक एवरेज है अंदाज माड़ी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। असल कोई कामयाबी ने वाले कने गल अगर वायल तो सॉरी हो सकनी है शायद साहब नहीं हो सकनी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया शोएब साहब, तुसें बड़ी अच्छी तरीके कन्नै एक्सप्लेन किया। तो जाहिर बात है एक बंदे ने सामने एक बड़ा गोल हो सी, बड़ा विजन हो सी ना, तो उस तरह वो हाथों भी मार सी हुई है, जे ट्रैक भी तलाश करती है, रस्ते भी हुई है जे तलाश कर सी। तो ये बड़ी ऐसी चीज़ होनी कि अगर गोल तुसे अंदर पहले इंजेक्ट होना वाला ना, तुसे पता हुआ कि मैं कुछ गया ना कि जगह पहुंचना, तो डेफिनेटली फिर उस तरह ने तो उस मौके भी तलाश कर लिया। जाहिर बात है शुरू भी लोग जस्ट इन होने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपना घर चलाना, अपने आप की थोड़ा बिजी रखना, लेकिन टारगेट थोड़े बड़े होने। और जाहिर बात है तुझे जी चीज़ दसी कि तुसें एजुकेशन सिस्टम और ये सारी चीज़ों तुसें काफ़ी वेल मैनेज्ड और अच्छे एजुकेशन सिस्टम भी तुसें शुरू किया। तो ये समझो कि वो जरासीम जोड़े होने ना वो उन्हें और बाद भी अच्छी काम देने, तो वो कॉन्फिडेंस और वो लैंग्वेज हो गई तुसें ना, मतलब इल्म हो गया, तो डिफरेंट चीज़ों तुसे देखी नहीं होनी, माइंड भी होनी हो। तो लेकिन कोगोड ने आज तक असें थोड़ा ये प्रॉब्लम था कि जेड़ा मैं अक्सर पिछले प्रोग्राम भी ये गल कर रहा इस कि जेड़े कोगोड ने जेड़े बच्चे थे ना, तो उन्हें सामने कोई एक मॉडल नहीं है, मींस कि वो केड़े बंदे की आइडियलाइज करें, उन्होंने सामने कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं आ, ताकि फिर वो मतलब सोचन कि यार ठीक है इस स्कूल च भी साढ़ा बंदा फलाना पढ़ी गया, वो इस स्टेज उपर दा वो क्वालिटी लाइफ गुजार रहा। लेकिन तो ये प्रोग्राम ना साढ़े ना इ'यै मकसद है कि जिस तरह तुसें जे लोग थे जेह्ड़े कामयाब थे, स्ट्रगल करी गए, अपनी मंजिल हासिल की थी उन्हें, तो उन्हें ना जदों कनैक्शन रह सी ना और इ'यै जेह्ड़ियां साढ़ियां गल्लां वो सुन ले, तो उन्हें बिच ही एक जज्बा पैदा हो सी, मोटिवेशन पैदा हो सी। तो प्रॉब्लम ये था कि इस वक्त के मतलब लोग आगे हैं ने गल नहीं, लेकिन वो जेह्ड़ी रेशो होनी चाहिए ना वो नहीं है। कुसै भी सोसाइटी भी जब तक तुस एक रेशो बड़ी रेशो कन्नै अग्गे ना ले आना, तो वो सोसाइटी फिर तरक्की नहीं कर रही। चंद एक फैमिलीज तरक्की कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी विच प्रॉब्लम्स होने। इस पर मजीद तुसें कन्नै मैं गल करसां, तो शाहिद साहब कन्नै हुन गलबात कर रहे हो थोड़ी। तो शाहिद साहब तुसें कोकोट थोड़ा सफर शुरू किया, स्कूलिंग भी उत्थे ने कीतिया, फिर डिफरेंट पिंडी बाकी जगह भी तुस रहा, तो और इस बार तुस बेल्जियम भी था। तुस अपनी ये सक्सेस स्टोरी आसे अगे मतलब बयान करा, ताकि जेड़े लोग तुसे जानने वो बाई फेस तो तुसे जानने वाले, नाम भी जानने वाले, लेकिन पूरी एक जेड़ी लाइफ ना जेड़ा सफर है वो कोई नहीं जानना। तो वो तुस बयान करा जरा आसे अगे, ताकि और लोगों भी पता चले। सजाद थैंक यू कि आपकी वजह से तुसें ये वजह करने जड़ा था मैं मतलब कोकोट ने लोगों ने दरमियान मौजूद दिस मैं क्या बहुत बड़ी मतलब बयान खुशी नहीं करती कि मैं अपने लोगों ने दरमियान ही थी। दूसरी ये गल कि अपना पता नहीं नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम था या सिस्टम ने पता नहीं कोई प्रॉब्लम की वजह करने मैं ज़रा तुसे कन्नै जुड़ी है ना सकना, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाना सिस्टम। तो तीसरी अपना जरा तुसने क्वेश्चन था वो ये कि मतलब सक्सेसफुल सजाद बेसिकली अपना यार सी मतलब जरा ना ज़ाहिरी तौर पर दा बंदा इसकी सक्सेसफुल आ ही सकना कि हम मतलब सक्सेसफुल थे हाँ ठीक है, लेकिन मैं मतलब जरा माड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था उसने मतलब उसकी वजह करने मतलब ये है कि सक्सेसफुल नहीं हो। सक्सेसफुल इसका लाने है कि जड़ी साड़ी जड़ी नेशन है वो इस वक्त भी उथे बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, उथे लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, उथे लोग मतलब गुलाम दे आज़ाद नहीं हो सकने। बहुत सारे हो रहे जी इश्यूज दे कि वो सारे इश्यूज अस जा मतलब छोड़ी उथना दा नसी है इधर आया ठीक।
इतने अच्छी तो जाती तौर पर माड़ी जिंदगी तो ठीक है, बहुत अच्छी हो सकनी, माड़ी जंगते कुड़ियां नहीं अच्छी हो सकनी या माड़ी फैमिली नहीं अच्छी हो सकनी, लेकिन बेसिकली जेडे जितने भी लोग बाकी लोग थे हसने जेडे मतलब जी सारी नेशन होंगी इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रही और स्ट्रगल कर रही और अस उत्थों नैसे नहीं आई दिन इट मीनस के मतलब अस सक्सेसफुल नहीं हो इस गल्ला कि अस अगर सक्सेसफुल होने तो अस उत्थे है राइट तो मतलब उस नेशन ने अपनी जरा राइट है उस राइट दियां गल्लां जिद्दोजहद जरूर करवान अस उतना नैसे इत्थे होए ठीक और अपनी जात दियां गल्लां मतलब जाती तौर पर तो ठीक है बहुत अच्छे मतलब वेल एडजस्ट हो सकने सारा की होई सी लेकिन प्रॉब्लम कहना कि जेडे उत्थन साढ़े अपना पूरी जेडी सारी नेशन दी चलो मतलब बेसिकली चलो कोकोटिया नहीं सुनने एली सजुली नहीं सुनने जबूता नहीं सुनने जेडे सारे लोग थे बहुत मतलब जान इस वक्त जेडी जिंदगी गुजार रहे ना वो बहुत मैं आना इसकी तीसरी दुनिया नहीं भी वो जिंदगी नहीं है जेडी वो लोग गुजार रहे हैं अस उन्होंने हुकूक ने जिदोजहद नहीं करी सके बेसिकली मतलब सारी सक्सेसफुल लाइफ तो है कि अस उन्होंने हुकूक ने जिदोजहद करी और उनने की के जे स्टेज ऊपर इन्नी ने उठी कि उस स्टेज ऊपर मतलब यानी कि वो अपनी बाइज्जत बावकार जिंदगी गुजारी सकने लेकिन अस नहीं करी सके ये गल अस उतना नसियां उठी थे ठीक है मतलब जाहिरी तौर पर ठीक है मैं इतने आईएसटी एडजस्ट हुई है सीधे सवारा की हुई है लेकिन मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट सक्सेसफुल हेलो, आवाज़ें नहीं है जी जी अपनी हाँ जी। शायद साहब तुस कंटिन्यू रखा। हाँ तो इसका मैं ये गल अपना आई थिंक के बहुत सारे लोग मैं करने एग्री नहीं कर लगे शोएब भाई नहीं एग्री कर लगे तुसने कर लगे या बाकी बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर लगे इस कला में करने लेकिन ये है कि हमारी जी अंदर दियां फीलिंग्स दियां तो वही है कि मैं मतलब तां सक्सेसफुल हो सकना है कि माड़े जेडे कोकोटा ने लोग थे माड़े जेडे जब्बूते ने लोग थे माड़े जेडे रियासत ने लोग थे वो सारे बावकार जिंदगी गुजारे तो मैं सक्सेसफुल हो सकना है अदरवाइज ये है कि मैं बेसिक मैं जाती अपनी जात की इन्नी दा आगे का उठी दा ठीक है मैं अपनी जात के सक्सेसफुल हो सकना है लेकिन माशरे ने गल्लां नहीं हो सकना ते आसना मतलब जरा मतलब हजूर सल्लम तो उन्हें भी स्ट्रगल की उन्हें भी जिद्दोजहद की और अपनी मतलब जरा है नेशन दियां गल्लां की और आसना दीन भी इ'यै गल्ल आना कि नेशन दियां गल्लां जिद्दोजहद करनी चाहिए और आसे भी करनी चाहिए बेसिकली जिद्दोजहद लेकिन अस जिद्दोजहद कोला छप्पी रही रहा उठी इस गल्ला जी शायद साहब इथे ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਸਿੰਗਲ फैमिली ने अगर लाइफ बीच कोई चेंज है नहीं कोई क्वालिटी लाइफ क्योंकि बेसिक चीज़ ये है ना कि हर बंदा चाहना कि मैं आरामदेह जिंदगी गुजारा तो उस वास्ते हर बंदा कोशिश कर रहा हूँ और कुछ लोग सक्सेसफुल हुए ने कुछ लोग सोचने रहे ने कुछ लोग नहीं पता होना कि वो किस तरह आगे बढ़ें तो बेसिकली अस ना फोकस इस टाइम ये था कि साढ़े जेडे अपने कोकोट ने जड़ा माशरा कोकोट ने लोग थे स्पेशली अस अपना कोई अपना किरदार अदा करी ना तो उन लोगों की उठाई की कोशिश कर रहा हूँ उसे सबसे मेन जड़ा सारा फोकस होना चाहिए ना वो जी यंग जनरेशन दी ना आने वाले जड़े बच्चे दे अगर अस उन्हें की एजुकेटेड करी छोड़ना और उन्हें की तालीम और हुनर सिखाई छोड़ना स्किल सिखाई छोड़ना जेड़ी मॉडर्न दौर विच रिक्वायर्ड थी तो आसे देखी सकने कि अगले 5-10 साल विच काफी ज्यादा खुशहाली अच्छी सकनी और साड़ा ये विजन था कि अगर अस इस तरह नहीं एफर्ट कर रहे हैं और कोई इस तरह नहीं चीज करी सकने कोई चेंज आनी सकने सोच भी तब्दीली आनी सकने अगर तो फिर उस रिजल्ट 5 से 6 साल बाद जो ये सी ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर कर सी वो जड़ा मॉडल विलेज है ना कोकोट मॉडल विलेज की लोग मजीद और विलेज वाले जेडे लोग थे आसे पासे ने जेडे विलेज थे वो उसकी फॉलो कर रहे हैं उस तरह चेंजेस आने के लिए ठीक है इस तरह एक सिस्टम चलिए सी
एक फर्द करना सोसाइटी बननी, ठीक है। तो और फर्द ने जिंदगी में अगर कोई चेंज दी ना तो इसका मतलब है सोसाइटी भी चेंज ट्रिगर हो सकती। तो बेसिकली अगर आज बहुत ज्यादा बड़ा विजन ही नहीं चल रहा हो कि आज पूरे कश्मीर में एक इनकलाब आने चाहने हैं, लोगों ने जिंदगी आसान करा, बेसिक पर्पज सारा है कि लोगों ने जिंदगी आसान हुआ, आजादी भी हासिल करी, तो लोग ये कह रहे हैं कि साड़ी आज अपनी मर्जी करने जिंदा रहा, अपनी जिंदगी आसान हुआ, खुशहाली हुआ। तो जब तक ऐसे आजादी नहीं लाभनी, लेकिन जब तक लाभनी, जब तक तो अपने तरीके ने जिंदगी जितनी आसे हकूक थे और जितना शऊर थे उस मुताबिक आज गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि आज कहूँगे जी आजादी भी नहीं लाभनी, आज एक इंडिविजुअल फैमिली ना और गाँव ने सतह पर भी कोई इम्प्रूवमेंट ना आनी सका। बेशुमार चीज़ा पिछले 2 प्रोग्राम तो करने तो बाद मैं उनने तो इतना मतलब चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि छोटी छोटियां बेसिक चीज़ां नहीं आज उन्हें की इम्प्लीमेंट करी जा अपनी इम्प्रूवमेंट आनी सकने हैं, माशरे भी तब्दीली आनी सकने हैं। तो बेसिकली ना आज से इस जगह अपना स्ट्रक कोई नहीं हो। तो इस वास्ते मैं चाहना कि हर बंदा मतलब तुस अगर बेल्जियम भी गया ना तो उसे एक पाथ फॉलो किया, तुसे कोई स्ट्रगल की थी उसी। तो इस तरह हर बंदा अगर कोई मतलब कुछ जगह जाने चाह रहा हो, कामयाब होने चाह रहा हो, तो वो क्या क्या उसकी मुश्किलात अच्छी सकनी ताकि वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर हुआ, ना कि वो दरमियान भी को थोड़ी ही मुश्किल है गिव अप करी दे, अपनी मंजिल चेंज करी छोड़े, गोल चेंज करी छोड़े। तो ओके, आई हाँ अंडरस्टैंड सिद्धार्थ। मैं समझना इसकी तू क्या पूछनी चाह रही, लेकिन अपना देख के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी जाती जिंदगी बेहतर करनी होनी तो मतलब वो अपनी जाती जिंदगी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर करी सकने से वो अगर चाहने तो उन्हें क्या मक्के ने जेडे पहाड़ से तो भी सोना हो सकने से मतलब यो कोई इतना इशू ना सा, लेकिन मतलब उन्होंने जिदोजहद की, उनने स्ट्रगल की थी और उन्हें कोशिश की थी और नेशन ने गला पूरी कोशिश की थी। माड़ा इतने हरगिज आखे ना जो मतलब नहीं कि मतलब बस पूरी रियासत जम्मू कश्मीर ने जेडी अंदर तब्दीली आनी चाहिए, चूंकि उसका बहुत ग्राउंड चाइना और मतलब बहुत निचले दर्जे ऊपर उसका बहुत सारा कम करना पैसी। बेसिकली जब कोकोट में इशू था ना, कोकोट में जो सबसे बड़ा इशू यो था कि आसे उते एजुकेशन जड़ा सिस्टम दा वो सिस्टम अच्छा नहीं है, आसे ने बच्चे एजुकेट नहीं हो सकने, जो सारे बच्चे एजुकेट नहीं हो सकने तो आसे तब्दीली नहीं अच्छी सकनी उते अंदर। आसे सबसे उते चूंकि जो रियासत ना प्रॉब्लम था ना, शोएब भाई चूंकि बहुत सीनियर थे जरा, शोएब भाई ने पार्टी भी जड़ा ना है उते अपना रूलिंग पार्टी दी, शोएब भाई चूंकि इस पर बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज से गल करी सकने कि मतलब एजुकेशन सिस्टम अंदर तब्दीली होनी चाहिए और इन्हें नहीं मतलब 5वीं ऊपर तक ठीक है जो कोई तब्दीली उते आ नहीं सकने। तो इस गल्ला मैं अपना ये गल आना कि बेसिकली मतलब हमेशा सिर्फ तब्दीली जड़ी थी ना तो वो एजुकेशन करने आनी तो उस लोग की शऊर दे लिया एजुकेट कर लिया तो तब्दीली ये सी। जब तक एजुकेशन नहीं होने लगी, लोग शऊर नहीं हासिल करने लगे, तब्दीली नहीं आने लगी। आज एज भी कोकोटा अंदर मेरा ख्याल है शायद अपना अपना शोएब भाई का तुझे बेहतर पता उसी के आई भी आस होते हैं वो मतलब जिस चक्राई ना के छत्याल, सोईलाल, चिब्बाल, माकवाल यो बहुत मतलब पिछली सदी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ यो ਗੱਲਾਂ छोटी छोटी चाहिए आ से हैं कि कौन छत्याल दा कौन अंचाल दा कौन सोईलाल दा यो मतलब कोई इशू नहीं है, हम सारे इंसान हैं, ठीक है। इंसानियत की बुनियाद पर असें आगे बढ़ना चाहिए और उस इंसानियत की बुनियाद पर अस तरक्की भी करी सकने। आज जदों मतलब बैठी जन्ने ना इस वे अंदर मतलब यानी कि तकसीम होई ने अस फिरके पई जन्ने अस तफरीक करा पई जन्ने उस मतलब अस तरक्की नहीं करी सकने लगे। सबसे पहले असें ना अच्छा अपना एजुकेशन सिस्टम था ना वो बेहतर करना चाहिए, वो बेहतर कितने गल आए ना कि असें मतलब जी रूलिंग पार्टी है शोएब भाई कन्नै मतलब मुतालबा करना चाहिए ना कि शोएब भाई साढ़े एजुकेशन सिस्टम दा इसी कोई तब्दीली तुस आन आप मतलब अपना जो आना ही सकने और उसके बाद ये कि एक और दा उतनी सिस्टम कि अपना आस मतलब एकदम जड़ा ना नाराज हुई गवर्नमेंट को ना कच्ची एक वेलफेयर लाई छोड़ने अंशाल वेलफेयर होसी, सोईलाल वेलफेयर होसी, चिब्बाल वेलफेयर होसी, पता नहीं कांडी वेलफेयर होसी, बुन्ना पता नहीं केड़ियां वेलफेयर होंदा छोड़ने। बेसिकली कोकोट तो निक्का जा ग्रां दा उसी 99 वेलफेयर कम कर रही हैं। अगर इतनी 99 वेलफेयर उते कम कर रही हैं तो मतलब उते फिर जरूरत है किसी और चीज़ नहीं है। आज सारे जब तक यकजा मोती तो ये जगह पर खल्ले आने लगे, जब खल्ले जाओ पर सारे
खैली दा मुड़ी सारे इकट्ठे होने और पूरी पावर कन्नै कोई स्टेप होने ना तो उल्टी स्टेप पुटसी जदों मतलब सारे तकसीम होने अपने अलग अलग महल्ले अपनी अलग अलग दुकान अपनी अलग अलग सारा किया नहीं हो सकना बेसिकली स्टार्ट असें एजुकेशन तो होना चाहिए सबसे जो मेन इशू था वो एजुकेशन दी अस उत्थे अपने जंगते कुड़ियां के एजुकेट नहीं करी सकने असने बहुत सारे जंगत कुड़ियां जो आया मतलब जंगत स्पेशली जो 18 साल ने होने दा वो गची दा उसने अरब नहीं जिते शोएब भाई बता के मतलब 52 सेंटीग्रेड उत्थे टेम्परेचर होना उथे गची तो वो कम कर रहे हैं मतलब कितने जालिम लोग थे अस उन्हें की पढ़ाई नहीं आ सकने उन्हें की मतलब एक रास्ता नहीं दे सकने उन्हें क्या गाइड नहीं करी सकने और उन्हें की मतलब अरबी भेजना कि गति उतना के पैसे में जाना 800 1000 1200 1400 रियाल पर एक बंदा नौकरी कर सी वो 1400 रियाल पर पूरी जिंदगी नौकरी करी करी मतलब आखिर कैमरा तक पहुंचना वो सिर्फ इतना करी सकना कि मतलब अपनी फैमिली के सिर्फ कौन का नहीं रोटी मुहैया करी सकना इस तो अलावा कोई और चीज नहीं करी सकना अपने बच्चे की स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं दे सकने इसका अलग उसे एजुकेशन ने भी म्यार दे उते महंगे लोग जेडे दे वो जेडे अच्छे मतलब जिन्हें कोई पैसे दे अलग स्कूल ही पढ़ने जेडे मतलब गरीब लोग थे वो मतलब ये जो स्कूल पढ़ने के स्कूलों का कोई स्टैंडर्ड या नहीं होना पहली गल ये कि अस ना स्कूलों का जरा उत्थे सिलेबस था सिलेबस डिस्कस होना चाहिए कि सिलेबस इक्वल होना चाहिए प्राइवेट और जेडे दूसरे सरकारी स्कूल थे उन्होंने सिलेबस ठीक होना चाहिए बराबर होना चाहिए ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी वो इक्वली मतलब सारे लोगों के अलग है जेडे क्वालिटी मतलब जेडे लोग अमीर थे उन्हें क्या अलग क्वालिटी नहीं एजुकेशन होनी गरीबें क्या अलग होनी गरीब हमेशा पीछे रही ना ऐसा से कमतरी ना शिकार हो जाना आगे नहीं बढ़ी सकना जब वो आगे नहीं बढ़ी सकना मतलब 9th 10th तक तो मिसाल ही नहीं छोड़ा कि जब वो आगे नहीं बनने लगा बस वो डिसहार्ट हो गई तो उतना छोड़ी आगे सी ठीक है सो गया नौकरी करा भाई ये सी इसका लगा उसने मध्य मुकाबले जो दुआ बंदा था वो इतना तेज था वो इतने आला स्कूल ही पढ़ना वो बेकना उसी पढ़ना उस दो स्कूल ही पढ़ना उतना पढ़ी तो आगे निकली आना उसको तो इसका ला गरीब और अमीर ने दरमियान जो उसे फर्क है ना इस फर्क ही खत्म कितने गल्ला जो सिलेबस है उस सिलेबस एक होना चाहिए मतलब प्राइवेट स्कूल हुआ होना चाहिए जरा कि सरकारी स्कूल है टीचर जो मतलब क्वालीफाइड होने चाहिए प्राइवेट स्कूल होने चाहिए और सरकारी स्कूल होने चाहिए ताकि स्कूल ना जरा तुस ना एजुकेशन ना जरा लेवल था वो गरीब और अमीर ने दरमियान बढ़ना है कि गरीब या पीछे रह सी तो अमीर आगे गए सी इसका ला ठीक शोर भाई करने रिक्वेस्ट है कि एक क्या सकने दा कह रहे ने क्योंकि रूलिंग पार्टी ते गवर्नमेंट ही भेजने ठीक है शायद साहब शुक्रिया तुसे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया और एजुकेशन पर तुसें ज़्यादा जोर दिता तो शोएब भाई कन्नै पुछने कि तुस इस ऊपर अपने कमेंट करा कि मतलब मेरा इत्थे मैं थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है दे सकना इसके अस ये देखना चाहिए कि जी अस आप ही कितना कुछ करी सकने हो मीन्स के अपने स्टूडेंट्स की इनकरेज करी सकने हो या अपने लोकल लेवल पर कुछ इकदाम कर सकने हो या नहीं या सिर्फ गवर्नमेंट ला देखो इस ऊपर तो अपने शोएब साहब थैंक यू सजाद बहरहाल ये एक डिबेट थी जिस ऊपर मुख्तलिफ आरा यहाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू शायद साहब ना था मैं ये समझना था इसके सोसाइटी अंदर माशरे अंदर आज ठीक है इस हद तक नहीं यो गल मैंने कन्ने शायद सब ने एग्री करना है इसके अगर सपोज के मैं अपनी ज़ात नहीं गल करी छोड़ना इसके मैं अगर अपना कैरियर ना स्टार्ट देखना है मैं जदों पेप्सी ज्वाइन की थी बिलीव नहीं मतलब मैं कोई बात नहीं कि मैं तुझे कहने ना शेयर करा कि मैं जदों एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव इस कंपनी की पेप्सी कोला की ज्वाइन किया था तो वो इथे सिचुएशन है होनी सी कि तुसें वो इथे बड़ा या ट्रक एक तुसें दीने होने से आफ्टर ट्रेनिंग जदों तुसीं ने थे ना वो ट्रक ड्राइव भी करना पैना सा एक हेल्पर टाइप लेबर तुसें दीने से जेड़ा तुसें असिस्ट करना सा वो जेड़े पेप्सी ने कार्टन शार्टन जेड़े होने टिन पैक वो तुसें डिलीवर करने शॉप उसकी लवाने उसकी अच्छा वो कोई आसे में याद है कि वो 1000-1500 कार्टन आज सुबह कंपनी से लोड करी निकलने में से और लेबरिंग सी बिलीव मी मतलब मैं तुझे एक मिसाल में वाकया याद आया थी कि साढ़े असम साहब से हाजी खान मोहम्मद खान साहब ने जेड़े साहबजादे असम साहब और साहब ने पैया बड़े फैमिली से आदे
ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਇੱਕ ਸਾਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ सा माड़ा स्टार्ट सा ही थे तो वो एक कितने रेस्टोरेंट एक सा उसका ऑर्डर सा तो मैं उठे ना दिन ना टाइम कोई 1-2 बजे ना 1 बजे ना टाइम सा मैं पेप्सी डिलीवर करना सी और उठे जदों मैं इन्हें कॉल आई कोई है जी खान दिया मैं जी इस जगह दे अच्छा मैं ऐसे एरिया दे मैं तुसें चलो मिली की ना मैं अच्छा मैं करने इंडियन लेबर एक साथ मैं वो 1000 कार्टन आसे पर्ची ना छुट्टा ना था वो 5 कार्टन आस रखा तो मुंडे ठवाई तो नहीं दंदर जेड़ा वेयर हाउस था जितना स्टोर जा था उतन गच्ची रखने जो असम भाई अच्छी तो देखी तो उन्हें अथरू आई थी उन्हें वो इतना है कम है जी कम होना इसी कोई ये नहीं है आखिर ना मकसद ये होता कि ये एक स्ट्रगल है तुसे नहीं मतलब कि तुझसे कम करने या कम की कम समझी करने या वो कम किया उसके बाद और कम किया आज मैं एक सहल एक मतलब के एक लाइफ गुजारना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स हमारे दोस्त है बाप जिन्हें दुआएं ने सबके अल्लाह ताला में एक लेकिन एक स्ट्रगल एक पूरा एक किसी कई साल नहीं एक स्ट्रगल है ना इस तरह मकसद ये होना कि मैं जी गल इतने पॉइंट तुसें जरा एक्सप्लेन करना चाहना है कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कि मेहनत एक वक्त अंदर 3-4 लोग अगर कुछ सुने नहीं अगर कुछ सैंपल ही ना तो देख लिया कि यार वो शायद ए जड़ा दा ओ भी मेहनत करना बी भी मेहनत करना सी भी मेहनत करना अच्छा वो जड़ा ए कोला सपोज के बी वाला ज्यादा मेहनत करना बी वाले कोला सी वाला ज्यादा मेहनत करना लेकिन सक्सेस ए वाला वजह वाई उसी यो दी कि ए वाले दी डायरेक्शन ठीक है बड़ी गल समझ नहीं तुस मतलब कि अगर एक गड्डी दी तुस उसकी सपोज के वो खराब होई नहीं दी और उसकी तुस रॉन्ग डायरेक्शन ही तुस धक्का लाने आ तो उसका मतलब ये था कि तुस अपनी एनर्जी तो वेस्ट कर रहे हैं बट तुस कुछ सक्सेस नहीं रिसीव करने ना तुस कोई प्रोडक्टिविटी नहीं उस अंदर समझे नहीं गल यो दी जितने भी साढ़े माशरे ने साढ़े बच्चे दे सोसाइटी ने कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ ही डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा दूसरी चीज यो दी कि मुख्तलिफ गल्लां होनियां मैं कोशिश करना इसके जेड़ी कोई गुफ्तगू ने हिस्से से उसमें कोई चीज़ां जेड़ियां शायद साहब पॉइंट आउट कीतियां उन्हें कि कन्ने नहीं जुला कि अच्छा फिर आसिन जेड़ी तुसें खास तौर पर बड़ा खूबसूरत तुसें इसना एक प्रोग्राम ना एक तुसें रखा जी सोच बदलो ना सोच बदलो एक पूरा एक इर्तिकाई प्रोसेस होना माशरे अंदर सोसाइटी अंदर फैमिलीज अंदर खानदान अंदर कौमें अंदर मुल्क के अंदर एक इर्तिकाना प्रोसेस है अच्छा इर्तिकाना प्रोसेस चलना है सोच बदलने करने का मतलब मैं एक चीज जब तक मैं अंडरस्टैंड ना करा तो मैं उस डायरेक्शन इच कोई गेस है ना मैं डायरेक्शन इच गच्छे वास्ता मैं एक डायरेक्शन सिलेक्ट किते वास्ता पहले एक थॉट चाहिए नहीं ना एक सोच चाहिए नहीं अच्छा उसनी उस थॉट नहीं मैं अंडरस्टैंडिंग चाहिए जी कि यार आइदर एक केड़ा सही दी यानी एक थॉट माड़ी सही मतलब सही दी या गलत दी इसनी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आसे सोसाइटी अंदर साढ़े माशाल्लाह देखा मायूसी वाली गल नहीं है मायूस आसे नहीं होना चाहिए ना मैं क्योंकि ज्यादा फिटनेस रहा लेकिन जितना अरसा में रहा इसमें देखा कि यार साड़ी बड़ी माशाल्लाह बड़ी रिच किस्म की जमीन है उठे ने साड़ी जमीन है अंदर मतलब कि तुस अपने खिते अपने इलाके की गल कर रहे बड़े खूबसूरत लोगों ने उठे पैदा किए बड़ी खूबसूरत सोचिया ने लोग पैदा किए और बड़े वो लोग पैदा किए जिन्हें एक अपनी मतलब एक डायरेक्शन लोगों ने दी इसका मतलब ये होता है ना कि उस खमीर अंदर उस मिट्टी अंदर बड़ी जान है ठीक है अच्छा जरूरत क्या दी लैग क्या चीज करनी लैग ये चीज करनी कि लोगों अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब जेड़ी जेड़े माशरे दे जिन्हें जेड़े इर्तिका च गुजरी अज एक जिन्हें एक तरक्की याफ्ता जिन्हें आखते हैं जिन्हें लोग सिविलाइज सोसाइटियां दियां उन्हें अगर स्टडी करा वो भी इस तरह से ना जिस तरह आस्ते हैं कोई मतलब कि कोई इस तरह ना कोई सुबह शाम ना चेंज तो नहीं आया ना ग्रेजुअल चीज़ां आगे बढ़िया चेंज आया अच्छा वो ये चीज लोगों साढ़े आसमान जितने भी को कोटने आस आस साड़ी जी गुफ्तगू दी को कोटने वाले करने की ना अच्छा मैं बल्कि तुझे आना इसके को कोट नहीं असें को कोट तक महदूद नहीं होना चाहिए ना बल्कि आज पूरे से जम्मू तक नहीं गल करने पूरा एक जम्मू तक एक बार साड़ा एक मतलब कि उसने गल करा अच्छा लोगों उठने बड़ी जरूरी है कि इस गल की समझे ने कि
एजुकेशन जिस तरह शायद साहब आखे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली उत्थे एक प्रॉब्लम था जिस अंदर बहुत बेहतरी की जरूरत थी और इस अंदर बड़े कम हुए ने। मैं माड़ा ठीक है तलक PMLN करने था, मैं जितनी माड़ी एक थी उसमें कोशिश कर सक मैं गल माड़ी किसा हद तक इसकी रजिस्टर करा और इस पास अगर तवज्जो नहीं हो तवज्जो अच्छा, लेकिन आखिर ना मकसद यो था कि एक घरा अंदर सोच जी थी ना, अच्छा सोच नहीं जी बुनियाद होनी वो मां नहीं गोद होनी बेसिकली। यो दसना कि माड़ी वालदा थी उनने को मतलब कोई दुनियावी तालीम नहीं है, पढ़े लिखे खातून नहीं से, लेकिन आसे मैं ही समझना आसे स्कूले च जेड़ा कि पढ़िया लेकिन आसे जेड़ा कि वैल्यूज या जेड़ा कि चंगा मंदा सीखा वो तो साड़ी माऊ आसे दसिया। मतलब कि शऊर जेड़ा था ना, शऊर अगेन जेड़ा था वो कोई जुड़ाना नहीं तुसे ना कोई एजुकेशन सिस्टम करने। शऊरी बेदारी जेड़ी थी ये सॉरी एक चीजा तदरीज सॉरी फैमिली कन्ने अगे चलनी है, सॉरी सोसाइटी अंदर अगे चलनी है और इसनी बुनियाद सॉरी जेड़ी मां दी उसनी गोद होनी जितना एक बच्चे नी शौरी बेदारी होनी। इस वास्ते आखने ना कि अगर एक मां ने तुस पढ़ाई छोड़ा था तुसी पूरे खानदान ने बुनियाद रखी छोड़ लिया, पढ़े लिखे ने खानदान की बुनियाद रखी छोड़ लिया शौरी। इस वास्ते शऊर जेड़ा था ना साढ़े लोगों अंदर था, ऐसी कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े लोग बहुत बाशऊर थे। उन्हें सिर्फ डायरेक्शन माड़ी अगर कोई मैं अगर आखा कि मैं अपना कोई कोई ओपिनियन या माड़ा कोई था तो मैं ये समझना इसके साढ़े लोग सिर्फ डायरेक्शन साढ़े बच्चे की डायरेक्शन चाहिए नहीं थी। अच्छा आसे भी मैं जरूर याद है आसे कोई मैट्रिक किया था आसे क्लास फेल होने से तो साड़ी उसमें बड़ी डिबेट होनी सी कि यार आसे ना मतलब कि कैरियर नी स्टडी वास्ते आसे केड़े पासे गिना चाहिए ना। अच्छा आ सब असेसमेंट उस टाइम कर रहे होने से यार साड़ी कोई 2 4 5 7 2 साल बिजी था से एक ने शेयर करने होने से माइंड रीडिंग करने से आसे असेस करने से कि यार मतलब कि इसमें रुझान केड़े पास आदा है या उसने रुझान केड़े पास आदा है या कोई मतलब कि बुक ने वाले करने के किताब ने या एजुकेशन अपने जेडी दी साड़ी निसाब ने वाले करने के मतलब कि केड़ी चीज आसे मतलब ज्यादा इंटरेस्ट था आसे केड़े पासे गिना चाहिए ना एक डिबेट होनी सी। अच्छा मैं ये समझना है कि उस टाइम भी मैं लकी ऐसे इसके माड़े जेडे डॉक्टर जावेद साहब से मैं वो वाले साहब पढ़े लिखे से फिर उनने नहीं थोड़ी गाइडलाइन थी सी फिर साढ़े से जावेद साहब से डॉक्टर जावेद साहब जेडे माड़े बड़े भरा थे उन्हें नहीं एक गाइडलाइन थी सी तो आसे करा अंदर एक साड़ी डिबेट होनी सी उस टाइम के यार। और फिर मैं आगे आसे नहीं ये सिलसिला चलना रहा डायरेक्शन सिर्फ लैग करनी माड़े नजदीक अदरवाइज। अच्छा उस अंदर लोग यो आसे दस ना देखा इतने साढ़े बड़े मेहनत कश लोग थे बड़े इतने बच्चे ही ने मैं दुख भी होना सम टाइम के साढ़े बड़े अच्छे इन्ने बच्चे की अगर देखा अगर ये थोड़ी डायरेक्शन लभी नहीं तो ये किसी और ट्रैक ऊपर होए ना प्रॉपर ट्रैक लभी ना तो आज बेशुमार मतलब कि जिस तरह शायद आखे ना जी कि एक शायद अजीज नहीं सर बेशुमार शायद अजीज हो सकने ना बेशुमार सजाद खान हो सकने क्या नहीं हो सकने सिर्फ उन्हें ट्रैक इतनी गल दी या डायरेक्शन इतनी गल दी ना या गाइडलाइन इतनी गल दी। अच्छा उस अंदर सोसाइटी अंदर साड़ा मतलब कि आज अगर चलो उस एक प्रोसेस से गुजरी इस जगह आज पहुंची गया तो आसनी यो एक समाजी जिम्मेदारी बननी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आज कुछ कंट्रीब्यूट अस करा जेड़ा अस करी सकने हैं जी एक साड़ी गुफ्तगू दी मकालमा दा ये कंट्रीब्यूशन नहीं है ना शायद कोई शायद कोई इसना कोई इफेक्टिव इसना कोई कुछ जगह होई अच्छा। अच्छा उसके बाद फिर मैं मतलब तुसे ने प्रोग्राम अंदर में चीज़ें देखना रहा इसके डिबेट रही बाकी चीज़ें पैरेलल चलनी रहनी है जी। देखा मैं ये समझना कि रिज़्क ने जी तकसीम दी अल्लाह ताला ने दी मैं आज अगर कोई माशी तौर पर खुशहाल देगा अल्लाह ने तकसीम दी इस ऊपर ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए ना। रिज़्क जेड़ा दा एक तुसे ने एक तुसे ना अल्लाह ताला की तरफा तुसे ना कोई होंदा इस ऊपर ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए ना। वरी किते वाली चीज योदी कि साढ़े लोगों ने साढ़े जेड़े लोग दे साढ़े जेड़े बच्चे दे साढ़े जेड़े आने वाली नस्ल दी ओ उन्ने नी शोरी बेदारी वैल एजुकेशन ने पासे उन्ने ना रागब होएन और उस वास्ते जेड़ियां चीज़ां आज समझने दियां कि अगर जेड़े कोई बच्चे इस तरह ने खड़े उन्हें ने रस्ते नहीं कोई रुकावट दे उन्हें रुकावटें की उन्हें कांटे की दूर करने जैसे अपना किरदार अदा करना चाहिए ना। अच्छा उस अंदर खान में तुसे ये जरूर आखसा कि
बाकी चीज़ां पैरेलल चलनियां आसे ने बहुत अच्छे काम होने। मैं कई दफ़ा देखिया भी कि साढ़े कोकोट अंदर है ਜਿਹੜੀ साढ़ी यंग जनरेशन की बड़ा अच्छा काम करने कोकोट राइट्स ने वाले करने कोई उनने शायद ऑर्गेनाइजेशन बनाई नहीं, फिर वेलफेयर ने वाले करने बहुत सारे काम होने। एक सड़क हॉस्पिटल ने प्रोजेक्ट ऊपर बच्चे बड़ा काम करने एक्टिव बड़ा एक्टिव काम करने। मैं एक गल ना आखना चाहना कि इसी च साढ़े जेड़े जिन्हें आस आखने हैं ना साढ़े सोसाइटी ने बड़े लोग बुजुर्ग लोग उनने और साढ़े यंग इनने ना एक इस तरह ना कॉम्बिनेशन बनाया और एक कॉम्बिनेशन बनाई इस चीज की अंडरस्टैंड करी कोई ऐसी बुनियाद रखी छोड़ेन जिस अंदर एजुकेशन वेलफेयर बोर्ड एक बनी अच्छा। मतलब कि जेड़े बच्चे जेड़े जेड़े पढ़ना चाहने हैं और उनने की कोई माश की वजह करने या कोई इस तरह ने प्रॉब्लम्स करने नहीं पढ़ी सकने उसलिए कोई बुनियाद रखनी चाहिए और उस अंदर आसे कंट्रीब्यूट सारे करना चाहिए। ये वो चीज होसी जिसना एक असर शायद आज ना वेल आज तो 5 7 10 साल बाद तुझे एक चेंज नजर आई सी। मतलब कि लोगों ने इस वास्ते इस तरफ देखने की जरूरत थी। रही गई गल शायद साहब नहीं मैं बिल्कुल इन्हें कने एग्री करना साड़ा जड़ा नसाब दा ना सर ये तो प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर अगेन मैं तुझसे कश्मीर की गल करा तो कश्मीर ना बनिस्बत पाकिस्तान देखा लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है कश्मीर। अच्छा एक और गल तुझसे जड़ा एक लाइफ ना जड़ा एक स्टैंडर्ड था ना लाइफ स्टाइल जिस आख में या म्यारे जिंदगी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर ने लोगों ना पाकिस्तानी लोगों को बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा एजुकेशन सिस्टम इस एजुकेशन सिस्टम जिसकी आज समझ कि नहीं है इस एजुकेशन सिस्टम अंदर हमारी अपनी फैमिली बच्चियां माशाल्लाह बढ़िया आउटस्टैंडिंग निकलियां बच्चे आउटस्टैंडिंग निकले। आखिर ना मकसद क्या है कि अगर यो एजुकेशन सिस्टम भी तुझे जब बच्चे निकले ना सजाद तुस निकलिया मतलब कि आसने बहुत फैमिली ने लोग निकले इसका मतलब क्या था कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही कोई खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि जरा डिलीवर नहीं करना। अच्छा उस अंदर कई लोग जेडी डायरेक्शन या ट्रैक जेडे इन्हें प्रॉपर वो आगे निकली है जेडे उन्हें डायरेक्शन लेस से वो शायद रही है इन चीजें की आस्ते थोड़ा देखी बेहतर कितनी जरूरत थी। और एक एजुकेशन इंडोमेंट फंड जड़ा था ना उसने मैं तजवीज दे सा कि बाकी चीज़ा आसे जरूर लोगों ने मदद करनी चाहिए थी हर हवाले करने लेकिन ए बुनियादी जी तुसें नहीं सोसाइटी की चेंज करी सकनी उस अंदर तुस ऐसा एक फंड जनरेट नहीं कोई इस तरह नहीं कोई वैल उथन मैं भी हाजिर देस बाकी दोस्त भी आसाख ने जड़ा बच्चे की एजुकेट तालीमी तरफा जड़े लोगों ने मसाइल थे उन्हें मसाइल की दूर करें उन्हें रुकावटें दूर करें उन्हें की फैसिलिटेट करें मतलब आगे लेवल ऊपर एडवांस एजुकेशन ऊपर उन्हें जी जरूरियात थी वो पूरा करी सकें और वो बच्चे पढ़ी सकें। और जिस जदू साढ़े उन देखा चीज़ा ना आज तो देखा चीज़ा तुसे डेफिनेटली तुझसे अगर तुझ तकाबली जायजा इन लिया आज ना आज तो 10 साल पहले या 15 साल पहले तुझे एक चेंज नजर ऐसी मतलब कि मैं अपनी फैमिली नहीं गल करा ना मैं अपनी फैमिली अंदर देखना इससे मैं एक चेंज नजर ही ना मैं अपनी जात नहीं गलना करना मतलब कोकोटने वाले को गल करना इसके मैं अपनी फैमिली अंदर बच्चे। अच्छा ये चेंज इसकी मजीद ट्रिगर कितनी जरूरत है मतलब ये नहीं ना कि जी कुछ तीली ला उस पेट्रोलिंग करा उस पर ताकि वो मतलब कि वो ट्रैक ऊपर गच्छन कितनी जरूरत थी चीजें की सिर्फ ऑर्गेनाइज कितनी जरूरत है। तो बाकी अल्लाह ताला कर सी इंशाल्लाह साड़ी मिट्टी सर बड़े सारे लोग हैं बड़े ब्रेन दे अल्लाह ने शुक्र है बड़ी मतलब कि और उस एक सर्टन सर्कमस्टेंस हालात वाकया चीज अगर ये ब्रेन निकली है इसका मतलब है कि मिट्टी बड़ी जरखेज है ऐसे मायूस होने की जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली रहेगी गल इतने एजुकेशन पॉलिसी तो इस ऊपर मुकालमे नहीं बढ़ाई नहीं जरूरत थी। और एक और गल वैल्यूज जी ना सर असें एजुकेशन आ सोच नहीं गल करने सजात सोच वैल्यूज जी ना सोसाइटी वो कदे कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अच्छा वैल्यूज जी साड़ियां मैं तुसें दसिया कि माड़ी जी वालदा से वो मतलब कि कोई उन्हें को दुनियावी तालीम न सी लेकिन शऊर ना उन्हें को अल्लाह ताला बड़ा एक खजाना दिता ना सा ना उन्हें आसे दसिया कि भाई मतलब कि मैं जी अपनिया कोई वैल्यूज अडॉप्ट की तो अपने घर च की ना मैं मतलब बड़े पेरेंट्स ने दसिया ये चीज सही थी ये चीज गलत थी इस तरह होना चाहिए ना बड़ा छोटा इज्जत रिस्पेक्ट मतलब मुखातिब किस तरह करना गल किस तरह करना
करनी, बड़े कन्ने किस तरह करनी, छोटे कन्ने किस तरह करनी, असें आपस में मुकालमा किस तरह करना, ये तो चीज़ां में मतलब कि यूनिवर्सिटी कॉलेज च नहीं होंदियां, ये चीज़ां में अपने घर चाहिए। इस वास्ते ये अल्हम्दुलिल्लाह समझी ना कि साड़ियां वैल्यूज बड़ियां स्ट्रॉन्ग दियां और साड़ियां वैल्यूज कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। जिन्हें माशरे दियां वैल्यूज कंप्रोमाइज होनियां वो असल नुकसान होना। तो मैं ये समझना कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जितने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज ने आस अमीन दें साड़ी सोसाइटी या साड़े माशरा, वो इंशाअल्लाह उन्हें ऊपर बहुत एक अल्लाह की ब्लेसिंग दी आसे ऊपर, और आसे वास्ते फखर नहीं गलती कि अस उस तरह ने खानदान या उस तरह इसका सारा तल्लक था जिन्हें नहीं एक बड़ी एक तारीख वैल्यूज ने वाले करने या रवायात नहीं एक तारीख है, और वो आसे आज तक आस कोशिश करने हैं कि साड़ी आसिनी जनरेशन तक पहुंची और आज अपनी उन्हें आने वाली जनरेशन की आगे आसमने की ट्रांसफर करा और आगे 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 नहीं जुला। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आगे बेहतर हो लियां, बेहतरीन की तरफ गेलियां, और ये थोड़ा बड़ा ख्याल है कि मैं समझना इसके जेडी तुसें बड़ा एक खूबसूरत सोच बदलो, तो ये सोच इस तरह अस गुफ्तगू कर रहे हैं, मुकालमा कर रहे हैं, एक दूए कन्ने साड़ी इंटरेक्शन हो सी, आज से अपने अपने व्यूज रखने हैं, मतलब कोई चीज इसी च फिल्टर हुई कोई चीज ऐसी निकल सी जिस ऊपर आज से समझना कि साढ़े माशरे से बेहतरीन सबब बन सी। और एक अहम चीज बुक जेडी दी ना, बुक किताब वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी मैं एक अगर तुसें नहीं गल लंबी हुई कि अगर मैं आज ने कोई अगर मैं यो तुस आखा कि मैं अगर कोई अपने जेडे आज ने बच्चे दे उन्हें कि अगर मैं कोई अगर ये गल आखी उन्हें मैं डिलीवर करा तो ये हो सकनी कि किताब पढ़ा। अच्छा, निसाबी किताबा तुस पढ़ने आओ तो सर पढ़नी चाहिए ना, गैर निसाबी बुक्स पढ़ा मुख्तलिफ तुसे ना विजन दा ये बड़ा खुलना, तुसे ना तुसे मतलब के तारीख पढ़ा, तुस बाकी चीज़ां पढ़ा, तुस फलसफा पढ़ा, तुस मतलब कि दुनिया किताब तुस अपनी हैबिट बना के राती अगर तुस अपने बेड ऊपर गिनया और सुते थी पहले कोई घंटा एक आधा एक घंटा तुस किताब नी रीडिंग करने ना एक अपना शौक पैदा करा। आजकल तो तुसे डिजिटल बुक अवेलेबल दियां बड़ी, मैं कोई बड़ी जखीम किस्म नहीं छोटी मैं कोशिश की कि लाइब्रेरी जी में बनाई नहीं, मैं उस अंदर थोड़ा टाइम भी ना होना जदों मैं टाइम फुर्सत है ट्रैवलिंग के दौरान मारी हैबिट है कि मैं किताब पढ़ना, कोई किताब को फलसफा पढ़ी छोड़िया कोई ये चीज़ा मतलब कि तुसें ना मतलब तुसें नी शौरी बेदारी अंदर तुसें ना बड़ा इन्हें ना किरदार दा किताब ना बुक्स रीडिंग बड़ी जरूरी थी, और निसाब तो हटी पढ़ना बड़ा जरूरी है ताकि जी तुसें अंडरस्टैंडिंग हो सी कि यार मतलब कि उन आस गल कर रहे हैं ना आसे दो राय दियां इन्हें दो राय ऊपर पहुंचे वास्ता आसे वास्ता एक इस वास्ते स्टडी बड़ी जरूरी है। मुकालमे वास्ते तुसें ना एक इल्म ना या तुसें नॉलेज वो तुसें वास्ते बहुत जरूरी है। इस चीज के आगे बढ़ने की जरूरत है, और इंशाल्लाह हमारा ख्याल है कि अल्लाह ताला वो वक्त आन सी के आज देखने कि जी कोकोट साड़ा वाकई च एक मॉडर्न विलेज आस इंशाल्लाह जड़ा ख्वाब दा उस तरफ चीजें निकी ने, और आज से ना डेफिनेटली जेड़ा जेड़ा कंट्रीब्यूट आस करी सकने आस उस अंदर इंशाल्लाह जरूर करने। बहुत शुक्रिया जी जी वो बहुत शुक्रिया तुसें बड़ी डिटेल विच बयान की थी गल, और उसके अलावा तुसें तजावीज़ दित्तियां एजुकेशन वेलफेयर बोर्ड और एजुकेशन फंड डेफिनेटली बहुत अच्छी तजावीज़ दियां नोट डाउन आस कर रहे हो, पिछले प्रोग्राम्स ने भी चीज़ां नोट डाउन कर रहे हैं, पिछले लाइब्रेरी ने भी तजवीज़ आई तो स्कूल सिस्टम ने जड़े असें बेसिकली असेसमेंट बच्चे नहीं थोड़ी असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चे ना इंटरेस्ट किसी था टीचर्स ने ट्रेनिंग वास्ते भी असें तजवीज़ वगैरह आई हो, तो ये कर रहे हैं कि अस इस तरह मज़ीद साढ़े प्रोग्राम आगे बढ़ सी ना, तो इंशाल्लाह ये कर रहे हैं कि अस अपनी एक जड़े भी साढ़े लाइक माइंडेड लोग होइए ले और जड़े साढ़े मौक़िफ़ कन्नै इत्तफाक कर ले या कंसेंसस बिल्ड हो सी जदों ना, तो एंड पर अस कर रहे हैं कि अस अपनी एक ऑफलाइन मीटिंग्स भी कर रहे हैं, तो उस इस तरह डिबेट करी ना तो एक पूरी एक मंशूर आ सकने कि एक आउटपुट साढ़े ना एक डॉक्यूमेंटेड आउटपुट उसी उस ऊपर फिर अस प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ इन अस जुलो तो ये आया सारा जड़ा सफ़र चूँकि हूँ स्टार्ट हुआ, और जितना ओवरवेलमिंग किस्म ना रिस्पॉन्स है ना लोगों की तरफा बड़े लोग पसंद कर रहे हैं, बड़े लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं,
कि आसे तुसे बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया, आसे ने बच्चे ने काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत है बच्चे की ना। अब ज़्यादा भी जेडे लोग घर में काम कर रहे हैं उन्होंने देखा कि एक बंदे इस मैं कन्ने हुआ मैसेज ने एक्सचेंज हुआ, उन्हें ये दसी कि माड़े बच्चे पढ़ने स्कूल कॉलेज विच, तो वो मेरे को पूछने कि भाई आज आगे क्या करो, तो मतलब सारी ज़रूरत बननी है असें नहीं, अल्टीमेटली सारी ज़रूरत बननी, जिम्मेदारी बनी है। और ये चीज़ मैं रियलाइज़ की थी तो उसके बाद मैं जिन लोगों करने भी रबता किया ना, सारे कोई बंदे ना की थी नहीं की थी जी कि मैं पार्टिसिपेट न कर रहा या मैं इंटरव्यू न देना, सारे लोग हैं रिस्पांस देते हैं और बड़े लोग कम किते वैसा तैयार थे। और बहुत बड़ी इसकी मतलब सारी कामयाबी यह थी कि लोग विलिंग थे और टू पे बैक टू देयर विलेज। ठीक है, तो मैं अपना शाहिद साहब को पूछता हूँ कि तुस में दसा कि जेड़ा तुस जित्थें रहने आ ना, मतलब बेल्जियम भी तुस रहने आ, उत्थे जिस तरह ना वैल्यूज दियो, मतलब लोग इस वे कन्ने कोऑपरेट कर रहे हैं, कम्युनिटीज बिल्ड होइयां, वो तुस थोड़ा कंपेयर करा कि कोर्ट लेवल पर चलो जब दा लेवल पर आसे लोगों भी केड़ियां ऐसियां कम्युनिटी जेड़ियां आसे मतलब आर्मे कन्ने विदाउट गवर्नमेंट हेल्प या कोई और वेलफेयर या हेल्प तो बगैर खुद अस उसकी इंप्लीमेंट करी सकने हो। तो इस ऊपर तुस थोड़ी रोशनी डालिया जरा। सजाद पहली गल ये थी कि शोएब भाई जरा जेडी गल की थी आई एम एग्री, मैं शोएब भाई कन्नै 100% एग्री कर रहा कि एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए ना, उत्थै उस तरह का डिस्कस होना चाहिए ना, और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ना, बच्चे की डायरेक्शंस भी होनी चाहिए ना, मैं इसका एग्री कर रहा है सारा की होना चाहिए ना। दूई गल रही थी कि अपना मैं अपना कमेंट्स तुसने कमेंट्स ही पढ़ना कि एक दा क्या आखने जी के वेलफेयर, लेकिन वो सबसे पहली गल ये थी कि मतलब पूरी दुनिया की जी हिस्ट्री थी ना, पूरी दुनिया की हिस्ट्री मतलब तो सारे लोग मैं एग्री कर ले कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में अज तक जितनी भी तब्दीली आई ना, वो स्ट्रगल करने आई, वेलफेयर करने नहीं आई। यो मतलब कुत्ते पूरी अच्छा दुनिया की अपना हिस्ट्री पाई देखी थी। शायद भाई ये जेडे कमेंट्स थे ना आज एंड ऊपर अस इन्ने ऊपर तुसे नहीं राय इन्ने हाँ कमेंट्स ऊपर एंड ऊपर कर रहे हैं वो सारा लास्ट सेक्शन दा। और उसके तो बाद ये था कि अपना जड़ा सोसाइटी ने बारे च दसा के सोसाइटी यो हाँ बेसिकली कि अस जिस दुनिया की रहने आंदा इत्थै सोसाइटी जो बच्चा स्कूल आई गया ना उसकी प्रैक्टिकली सिखाया जाना, उसकी जो वो मतलब इत्थै 2.5 साल में बच्चा स्कूल आई गया उठी 3 साल ने बच्चे के स्कूल आई बाकायदा जेबरा क्रॉसिंग ऊपर नहीं दा उसकी टीचर उसकी दसनी कि लाइट जरा ग्रीन उसी तो तू की रोड क्रॉस करनी और लाइट रेड उसी तू इतना खेलना, उसकी इस तरह करी तो धोखा नाच भी नहीं है, इस तरह करी बाकी जगह ऊपर भी नहीं है, प्रैक्टिकली उसकी सिखाने अमली तौर पर उसकी जिंदगी उसकी सिखाई जानी कि किस तरह जिंदगी गुजार रही तो आगे विजुअलाइज कराने उसकी। हाँ और वो बाकायदा तौर पर उसकी पूरा तैयार कर रहे हैं। जी एजुकेशन साढ़े लै होनी तो उत्थे होना कि अपना भेजा ही ना जो तुसी तो मी पहने होना चाहिए वो टाटे पर भेजा तो आने में पहाड़े पढ़ा तो बस पहाड़े 1 दूना दूना 2 दूना 4 3 दूना 6 4 दूना 8 पन्ने होने चाहिए। उस एजुकेशन का नहीं था कि तुझे नहीं मतलब जो प्रैक्टिकल जिंदगी था उसी तक उसकी ना सीखने तो अमली तौर पर ता सीख लिया कि जब तुझसे बाकायदा तौर पर तुझे नहीं जड़ी एजुकेशन दी वो प्रैक्टिकलाइज उसी और तुझे के टीचर तुझे सिखा सीधा उसका सीख सी उस तो अलावा ये था कि अपना एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए ना, और उससे जो बच्चे मतलब जो नहीं अफोर्ड किए वाले बच्चे थे उन्होंने क्या शोएब ने बहुत अच्छी ऑफर है कि मतलब क्या ना सारा एक सिस्टम होना चाहिए और सिस्टम के जरिए जो बच्चा पढ़ने चाहना अफोर्ड नहीं कर रहा और उसकी पढ़ाया जाना चाहिए ना, मतलब कम उसना जरा सिस्टम दा लो आसे लोगों की करना चाहिए और आसे बच्चे क्या के रास्ते ऊपर लाना चाहिए ना, इवन से जड़ा बच्चा नहीं पढ़ने चाहना उसकी भी स्कूल नहीं आना चाहिए ना, और उसकी भी आसे ये करना चाहिए ना कि मतलब बस पढ़ाओ उसकी भी शोर दिया। और ठीक है शोएब भाई ने यह गल भी बहुत सही थी कि मतलब तुस ठीक है कि एक स्कूल च नहीं बल्कि ये कि तुस प्रैक्टिकली अपनी सोसाइटी च उतना भी तुस सीखने आ तुस सोसाइटी को भी सीखने आ तुस उतना भी पॉजिटिवली सीखना चाहिए ना, सारा की पॉजिटिव तुसे नहीं सारा की होना चाहिए ताकि तुस पॉजिटिवली सीखा बच्चे की सिखा स्कूल ही तालीम दिया सारा की शायद तुसना टाइम यार है पूरा होने वाला शायद एक इंटरव्यू प्रोग्राम नहीं नहीं तू कंटिन्यू करा टाइम टाइम चल सी आगे। अच्छा तो इसका लगेगा कि अपना कोशिश जी अपना इया दी कि तुसने जड़ी सिस्टम दा सिस्टम आंदा एक तुसे किस तरह ना कोई इदारा ना कोई जिस दिन मतलब देखा जड़ा इदारा कि तुसना एजुकेशन सिस्टम का कौन अफोर्ड नहीं कर रहा कौन कर रहा कौन क्या पहनने चाहना
उसकी डायरेक्शन बकायदा दी जाए कि मतलब ए पढ़ना इस तरह पढ़ना आया होना इ'यां होना इस तरह होना सारा की दस्सेआ जाए जेह्ड़ा बंदा अफोर्ड नहीं कर रहा उसने उसका फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए जेह्ड़ा बंदा डायरेक्शन नहीं हो जा कर रहा उसके उस तरह ही सपोर्ट की जाए हर बंदे की सपोर्ट करनी चाहिए आपसी ठीक है तब्दीली होनी चाहिए और तब्दीली सिर्फ एजुकेशन करने से बाकी किसी चीज़ का एजुकेशन ठीक तब्दीली नहीं ठीक है अच्छा इसी च एक चीज माड़ा है सवाल दा कि मैं ये जिस तरह शोएब साहब गल मांगी थी ना कि बुक्स जेह्ड़ियां होंदियां ओह् पढ़नियां चाहिदियां और दुनिया ने मॉडर्न जेह्ड़े एजुकेशन सिस्टम दे ना उन्हें ऐसी बुक्स काउंसलिंग दे हिसाब कन्नै अपने कोर्सेज भी शामिल की दियां कि वो पढ़ी ना वो मतलब अगर आज मैं इस टाइम अगर पढ़ने आस्तै मेरे अंदर ये सोच पैदा हुई कि भाई मैं कुसा नहीं आगे हेल्प करां खाली मैं अपनी लाइफ ना एंजॉय करां बल्कि मैं जिस एरिया च आइस तो उत्थें भी कोई लोगें भी अपने बराबर आने की कोशिश करां ठीक है तो उस तरह की बुक्स अगर अस अपने निसाब भी शामिल कर रहे हैं या उन्हें की अस पहाड़ी जबान भी या चलो उर्दू भी उन्होंने तर्जमा कराई ना वैसे भी मिली हैं बुक्स तो अगर अस करिकुलम में इंक्लूड करा ताकि बच्चे पहले तो चीज़ें की अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाए एक बुक्स ना भी इन्वॉल्वमेंट है उस तो अलावा जड़ा मैं अपना एक ओपिनियन देना है कि इस वक्त ना मॉडर्न दुनिया विच पाकिस्तान ने हवाले करने कश्मीर के हवाले करने अगर गल करा ना इस वक्त सबसे बेसिक जी चीज़ ना वो IT दुनिया ना कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसकी सैचुरेशन ना होनी है और लोगों की जॉब्स मिलना मुश्किल होना होते हैं लेकिन अगर तुम IT नहीं गल कर रहा ना IT भी इतनी अपॉर्चुनिटीज दियां इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दियां कि उतने बच्चे अगर थोड़ा भी कोई चीज़ है नहीं ना मैट्रिक तक भी अगर उसकी कंप्यूटर है ना कोई लोगो डिजाइनिंग कर सकना या कोई वेब डेवलपमेंट कर सकना छोटी मोटी चीज़ा भी अगर कोई लैंग्वेज या टूल पर काम कर सकना तो उसकी मैट्रिक तो पहले भी रोजगार लभ भी सकना और अपनी फैमिली की वो अच्छे तरीके ने सर्व कर सकना तो बेसिकली ये था कि असें बाकी तजवीज़ भी आईयां जेह्ड़े IT ने रिलेटेड साढ़े बंदे दे ना उन्हें ये तजवीज़ दित्तियां कि अस लैपटॉप्स और बच्चें तक लैपटॉप्स नहीं रसाई करा और इंटरनेट नहीं अगर सहूलत नहीं भी ना उसके भी आज रीजन ना बना के भाई जो इंटरनेट हो सी है तो फिर अस IT ना कम चल सी आज USB इस्तेमाल कर सकना आदमी उन्हें प्रोग्राम बड़ा पहले तो है इंस्टॉल करी उन्हें बच्चे सिखाई सकने और मैं समझना सी अगर 5वीं 6ठी जमात तो शुरू कर रहा है ना तुस अगर IT ने रिलेटेड चीज़ा बच्चे की पढ़ाना शुरू कर रहा तो मैं इस चीज़ा ना मतलब बिलीव कर रहा इसके 10वीं तक पहुंचने ना वो बंदा अगर की है ना $500 पर मंथ कमाना रसी कमासी मैट्रिक तक पहुंचने तक तो अब ये ऐसा इजी ट्रैक था ना कि जिस पर आज बहुत जल्दी इस पर आची सकने और इम्प्लीमेंट भी कर सकने हो इजी आज को गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है कुछ है और कुछ सारा देखने की भी जरूरत नहीं आज कोर्ट ने जितने लोग थे ना 10 15 20 बंदे में शॉर्ट लिस्ट किए ने आज खुद या एक दो बंदे भी मिली ना ताजे इस पूरे स्कूल ने लैपटॉप मुहैया कर सकने लेकिन चीज ये दी कि आज इस चीज की पहले रियलाइज करना पैसी कि वाकई ये जरूरत थी अगर मैं IT ना बंदा दे मैं इस गला जोर देना इसके और मैं समझना वजह इसके कहीं मैं अपनी आँखी ने सामने लोग मैट्रिक पास बच्चे दो साल में जो एक कोर्स करी थे काम कर रहे हैं मतलब जिससे और उन्होंने एग्जांपल्स दिए हमारे सामने तो वाई नॉट के असने कोकोटा ने बच्चे क्यों नहीं कर सकने ठीक है एक तो ये चीज दी कि काउंसलिंग की जरूरत है एक आसे ट्रैक देना जी इमीडिएट एक ट्रैक देना आसे दूसरा है कि जेडे साढ़े बच्चे निकली हैं ना मतलब एजुकेशन करी छोड़ने और वो विदाउट कुछ एडवाइस तो विदाउट कोई मेंटोर नहीं गाइडलाइन तो विदाउट मशवरे तो अगर वो कैरियर चूज कर रहे हैं ना मोस्टली लोगों में प्रॉब्लम्स होना ठीक है वो गोल्ड मेडलिस्ट भी होने वो सारा चीज़ें होने लेकिन उन्हें नहीं वो कैरियर उन्हें किसा कम है ना नहीं जितने कोई अर्निंग नहीं है ठीक है तो इस ऊपर ही शोएब साहब ने जरा ये पॉइंट था कि इसी काउंसलिंग वास्ते आज जेडे लोग थे मतलब IT भी थे या कोई और कैरियर भी थे जिसी मतलब एक स्कोप था नजरिए ना वो आसे बच्चे आसे उस ट्रैक ऊपर आना चाहिए ठीक है ताकि पूरी सोसाइटी में बहुत कम फैमिलीज रहें जिन्हें नहीं सपोर्ट की देनी जरूरत है ज्यादा 80%
90% फैमिलीज ने बच्चे ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਈ ਅੱਛੇ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਆਸੇ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਨਾ ਪਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ जी सजाद गल ਇਹ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ उसने ਜਿਹੜੀ टीचर थी तो वो फील करनी कि बच्चा किड़ी डायरेक्शन में जीना चाहना और किस चीज़ की लाइक कर रहा हूँ किस बारे पढ़ने चाहना बच्चे ने क्या पसंद दी और क्या मतलब उस तरफ जुलना बच्चा और टीचर मतलब उसी ना नतीजा खड़नी और टीचर नतीजा खड़ी था मुड़ी उसकी उस डायरेक्शन ऊपर ही नहीं नीचे मुड़ी डिफरेंट डायरेक्शन दिया और डिफरेंट डायरेक्शन टीचर्स बच्चे की फीलिंग्स चेक कर रही और फीलिंग्स चेक करी तो उसकी आगे नहीं ठीक है मतलब एक बच्चा था वो सपोज कि अगर तू सामने आईटी नहीं गल कर रहा तो मतलब आईटी नहीं करना चाहना उस ऊपर आईटी थूप ही जाए तो मतलब वो आईटी कर लगे तो आईटी कर नहीं करी सकना लाइस कर चको उसने डायरेक्शन उसने जो माइंड सेट था या जो उसने व्यूज थे तो दुनिया तरफा जुलने लेकिन जेडे बच्चे अगर सपोज कर रहा है कि मतलब उन्हें नहीं अगर मतलब इस तरह नहीं कोई मतलब जुलने चाहना है इस डायरेक्शन में गिरना चाहना है या उन्हें फीलिंग्स तो चेक कर रहा है कि वाकई इधर जुलनी आऊँ उन्हें क्या मतलब ठीक है एक टीचर होना चाहिए ना एक लाइब्रेरी होनी चाहिए उस लाइब्रेरी मतलब उसने कंप्यूटर्स होने चाहिए टीचर होना चाहिए ना एक एक्स्ट्रा क्लास उन्हें की देनी चाहिए क्योंकि स्कूल सिस्टम अंदर ये था कि जरा मतलब गवर्नमेंट स्कूल था उसने अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने अपने सारा डिफरेंट वाली उते तो उसने क्या इंपोज ना कर सकने कि उसने उन्हें क्या कंप्यूटर जाके सारे बच्चे की कंप्यूटर सिखा ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰੂਲਸ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ हैं सारा पढ़ाने वाले तो उसे अलग तो एक मतलब लाइब्रेरी है या एक कमरा है या कोई जगह है जिथे मतलब जैसे कोई कंप्यूटर्स अवेलेबल में अंदर ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ करने चाहने ਦਾ मतलब एक टीचर भी है उन्हें की उन्हें सिखाया है होते हैं इसमें तो कोई दो ठीक है ये सारे की कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना लेकिन मैं इस ऊपर भी माड़ा जो इतराज था कि कंट्रीब्यूशन भी उसको ना इन्ना चाहिए ना कि जो कंट्रीब्यूट करी सका ठीक है मींस के जड़े लोग मतलब सऊदी अरब विच 52 डिग्री ऊपर कम कर रहे हैं और वो कम करी 1200 रियाल इन्ने और 1200 रियाल विच मतलब बंदा फिर उन्हें गल है कि तुस कंट्रीब्यूट करा वो 1200 रियाल ऊपर अपने जंगते कुड़ियां ना यूनिफॉर्म ना इन्ने और अपने जंगते कुड़ियां क्या मुकम्मल बलगारी रोटी ना खा रह सकन उन्हें के पता ये गल है कि तुस कंट्रीब्यूट करा जो इस माशरे की सबसे बड़ी ज्यादती है और ये इस माशरे की मतलब वेलफेयर नहीं है बल्कि इस माशरे में कत्ल है इसका अल्लाह मैं इस ताकत कह नहीं ना सुना कि तुस मतलब उस बंदे की एंगेज करा के जड़ा बंदा 1200 1400 1800 2000 4000 रियाल तनख्वाह ना और उसके तुस मुझे का लाहा के तू कंट्रीब्यूट कर बिल्कुल शायद साहब मैं थोड़ा तुसे करने थोड़ा एग्री कर रहा लेकिन गल दी के देखा ना अगर तुसते ना तो उसके बाद मेरे शोएब साहब दे और सारे कामयाब लोग थे अगर अस अपने तौर पर अस अपना पार्टिसिपेशन करें और ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करें तो असें वो गल्फ वाला जड़ा बेचारा 700 रियाल तनख्वाह ही ना उस करने असें रिक्वेस्ट की नहीं जरूरत नहीं ना लेकिन एदा के चूंकि अस ये प्रोग्राम ना मैं थोड़ा है ना ये भी तू देखा कि इसी ये उसी ना कि मैं जितने भी लोग कन्ने गुफ्तगू कर रहा है ना तो उन्हें कन्ने मतलब ये चीज दी कि अस अपना एक ग्रुप बनाने हो ठीक है ग्रुप बनाने और अस पॉलिसीज भी डिफाइन करी सकने उन्हें की इंप्लीमेंट भी कराई सकने क्योंकि इंप्लीमेंट करते वास्ते पैसे नहीं जरूरत पैनी ना तो अब अस इस गल्ला में अपॉर्चुनिटी देखी कि क्यों ना अस जेड़े कामयाब लोग थे ना तो वो मिल ही ना कोई माशरे भी बड़ा चेंज हो नहीं सकने ना कि अगर छोटे छोटे अगर कोई 1000 रुपया देना उसको कुछ जिंदगी भी कोई चेंज नहीं है तो उसे अगर कुछ जिंदगी चेंज करना चाहने हैं कोई फाइनेंशियली उसकी सेटअप कर दे सकते हैं कोई बिजनेस भी अगर उसकी इन्वॉल्व कर रहा है तो उसी ज्यादा पैसे नहीं ह्यूज अमाउंट नहीं जरूरत होनी और मैं बिलीव दा कि अस कर ही सकने हो असें कोई मुश्किल नहीं पेश आ सकनी लेकिन असें ज़रा अप्रोच तो कर रही पैसी थोड़ा एक स्टार्टअप तो इन्ना पैसी मतलब इनिशिएटिव तो इन्ना पैसी ना अगर जैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ था सारे लोग मिलने जुलने और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देने और तजावीज़ भी देने तो बेसिकली वेलफेयर जी बनी वो अपनी जगह बेहतरीन काम कर रही जिस तरह भी वो कर रही लोग तक दौड़ी पहुंचनी ठीक है बेशुमार उन्होंने बड़े बड़े काम किए थे और लोग जड़े थे ना उनके ऊपर कोई इम्पोज भी नहीं हुआ कि वो लाजमी दें लाजमी वो पैसे जमा कराएं लोग अपने सेटिस्फेक्शन वास्ते कर रहे हैं स्वाब की नीयत करने भी कर रहे हैं और लोगों की हेल्प वास्ते भी कर रहे हैं
तो हेल्प वास्ते अगर तुस 200 रुपया भी देना कुछ नहीं ना उसी चीज अब तुसें एग्जैक्टली जी सजाद ये रहा कि मतलब जड़ा ठीक है लोग आने के अपना अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन करने गल्ला 200 दिन है या 400 दिन है या 600 दिन है, लेकिन जड़ा सदका है सदका बेसिकली सबसे पहले तुसने करा शुरू होना और जी वेलफेयर सबसे पहले तुसने करा शुरू होनी। तुस जी जेडे अपने खानदान नी वेलफेयर कर रहा ना सबसे पहले तुस अपने खानदान नी वेलफेयर करा, तुस उतना स्टार्ट करा, सबसे पहले उतना स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं इसका ने एग्री कर रहा है इसके बिल्कुल, मतलब ठीक है वेलफेयर कम कर रही करना चाहिए ना, उसका और सपोर्ट करना चाहिए ना, उसका जी ज्यादा जी अच्छा कम करना चाहिए ना बल्कि वेलफेयर। उसी आसे जेडे लोग थे ना आसे बल्कि इतनी अमाउंट उन्हें दे देनी चाहिए कि उन्हें घर वाले देते नहीं जरूरत ना पाए और घर वाला वेलफेयर सेटिस्फाई हुई अच्छा वेलफेयर क्या मतलब मैं इसका ने कह रही ये नेस्ट डिसएग्री नेस्ट कर रहा कि वेलफेयर नहीं होनी चाहिए, वेलफेयर ठीक है थी होनी चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए ना, लेकिन जी इसका ने एग्रीनेस कर रहा कि जेड़ा बंदा 2000 रियाल या 3000 रियाल तनख्वाह इन्ना ला उसका ये गल फोर्स किया जाए कि तू भाई पैसे दे। जेड़े लोग ज्यादा पैसे अर्न करने मतलब 8-10 हजार रियाल तनख्वाह इन्ने चलो तो उन्हें क्या अपना प्रोग्राम तुस भेजी छोड़ा, वो प्रोग्राम ने मुताबिक अगर तुसे के पैसे देने हैं ठीक, अगर नहीं देने का फिर इसमें मतलब कोई दो राय मतलब ने क्या कोई फोर्स ना किया जाए कि तू दिया दिया। बिल्कुल दूसरी नहीं नहीं गल फोर्स फोर्स कि नहीं कर रहे असल में मैं थोड़ा है ना तुझे वेलफेयर ने हवाले करने में दसना क्योंकि मैं इन टच थे ना वेलफेयर करने और उन्होंने ग्रुप विच शामिल थे और एक्टिविटीज विच मैं इन्वॉल्व होना जड़ा वेलफेयर दी वो कुछ पर कोई इंपोज नहीं कर रही और मैं देखा कि वेलफेयर रमजान विच ही काफी उन्हें हेल्प आउट किया फैमिलीज विच और कोविड-19 विच काफी उन्हें मतलब हेल्प की थी और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनी है आसे कि उसकी स्ट्रेंथन की नहीं जरूरत है और मैं तो ये समझना कि जो सारा प्रोग्राम था ना ये समझो कि वेलफेयर ना एक जेली प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम विच आज जी एजुकेशन ऊपर काम कर रहे हैं मोस्टली ये भी वेलफेयर भी जेडे सारे बंदे थे ना उसे एजुकेटेड बच्चे थे और अपना टाइम भी देने तो आज वो एक वर्क फोर्स ऐसे को पहले मौजूद है आज उस वर्क फोर्स की यूटिलाइज कर सकते हैं बड़े पढ़े लिखे बच्चे थे आज उन्हें की अगर कोई डाटा चाहिए ना तो उसे उस वास्ते कोई कंप्यूटर ने ट्रेनिंग चाहिए नहीं उस वास्ते भी वो अवेलेबल दे आज उन्हें ट्रेनिंग दे ना उन्हें को काम ही नहीं सकते क्योंकि वो अपना ऑलरेडी टाइम देने तो और मैं समझना कि वेलफेयर इस टाइम सारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनी है कोकोट ने लेवल पर वो उसकी मजीद स्ट्रेंथन करी उसको बड़े बड़े काम कराने ठीक है उसकी मजीद एडवांस लेवल पर नीना चाहिए से और मतलब वेलफेयर लोग कमेंट्स भी शायद कर रहे होले लेकिन वो एक ऐसा समझो कि फ्रॉम नोवेयर वो एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है और मैं चूंकि इसकी ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहा था और मैं पिछले 2 साल तो रहे सोचे तो मेरे ख्याल भी जैसे उसकी मजीद एडवांस लेवल पर नहीं होना चाहिए और कंट्रीब्यूट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए मैं इस करने बिल्कुल तुझे करने एग्री कर रहा है कि तुझ वेलफेयर की स्ट्रेंथन करा, वेलफेयर की आगे बढ़ा, वेलफेयर जितने कम कर रही है उसके बल्कि और कम कर रहे चाहिए, बलगरी कर रहे चाहिए सारा की मैं इस करने एग्री कर रहा है, इसमें कोई तुम्हारी दो राय थी है नहीं, ठीक है। सही मैं एक ऐलान है कि सबसे पहले जरा तुसना सिस्टम दा वो सिस्टम एजुकेशन तो स्टार्ट होना चाहिए ना जी ताकि तुसने जेडी जेडी नई नस्ल दी जेडी आने वाली नस्ल दी वो इतनी वेल एजुकेट इतनी बाशऊर इतनी तैयार वैल कि तुसना हर बंदा एक वेलफेयर वैल तुसना जरा नवा बंदा पैदा वैल जरा बच्चा पैदा ग्रोथ 10-12-14-18 साल तक जरा बंदा अच्छा वो एक आप ही एक वेलफेयर वैल वो अपने खानदान नहीं आप ही वेलफेयर करें वो अपने खानदान की मतलब जरा है आप ही सपोर्ट करें वो इस तरह ना होना चाहिए, तुसे यस इस तरह बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए एग्जैक्टली तुसें जड़ा पॉइंट दिता ना एग्जैक्टली इस है आज ट्रैक ऊपर दियो और ये प्रोग्राम इस ट्रैक ना मतलब उस ट्रैक ऊपर दा कि जड़ा सारा विजन दा ना वो दा कि सारा बच्चा जदों मैट्रिक करसी ना तो उसको ऐसी स्किल होनी चाहिए कि वो सऊदी अरब गच्छ है या किसी भी मुल्क ही गच्छ है ना वो अपना एटलीस्ट $500 उसने पे होनी चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली की सर्व कर सके एटलीस्ट तो इतनी होनी लोग नहीं मैं पाकिस्तान भी देखा हमारे सामने लोग कर रहे हैं इस तरह आज क्यों नहीं कर सकने और दूसरा है कि मैं 2 चीजें ये बयान करता हूँ मैं आज ग्रुप वेलफेयर भी ये गल बात की थी कि देखो कि 2 चीजें ऐसे कर रही हैं अपने सोच बदले ना एक बेसिक स्टेप थे वो सबसे पहले आज से कुछ है भी अपना बंदा था या कोई भी कम कर रहा ना उससे तारीफ करनी
उसकी क्रेडिट देना, क्योंकि कोई भी बंदा अगर विदाउट पे अगर कोई माशरे भी कम कर रहा हूँ, कोई रोल पे कर रहा हूँ, उधर दौड़ी पहुंचना, उसकी क्रेडिट देना पैसी, फिर ताकि उसना पोटेंशियल मजीद सामने अच्छा है और मजीद उसने कोई माइंड समझो कि उसने विजन बड़ा है, तो उसकी इनकरेज कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कोई अगर बंदा गलती कर रहा हूँ उस ऊपर तू इल्जाम ना दिया, उसकी क्रिटिसाइज ना करा, उसके हिकमत अमली करने तू आ नहीं सकने। लेकिन अगर जैसे वो बंदा कोई ऐसा था जरा अच्छा काम करना शुरू हुई ना, उसकी खुल के तारीफ करो, फिर वो अपनी इसलाह भी करे छोड़ सी और आगे भी बढ़ती और अपने पोटेंशियल में मुताबिक उसे परफॉर्मेंस देती। ये दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये रूल रेगुलेशन ने उन्हें कि वो अपने एम्प्लॉयज की, अपने और फैमिलीज नहीं होने के, अपने बच्चे की, फैमिली की, वो इस तरह इनकरेज कर रहे हैं और उन्होंने पोटेंशियल की बढ़ाने। ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਟ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ मतलब ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ मतलब ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ बढ़ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ मतलब कबाइल की बुनियाद ऊपर या तुस मतलब चौधरी नाई गुजर मोचनी बुनियाद ऊपर आगे बढ़ जाता तो उसका तरक्की नहीं कर सकने। इसका मतलब इंसानियत सबसे बड़ा कबीला है और इंसानियत तो बड़ा कबीला और कोई नहीं है, इंसानियत ही है सबसे बड़ा कबीला। इसका मतलब इंसानियत की फॉलो अप करा, इंसानियत सारे इंसान बिल्कुल बिल्कुल सेम लेवल ने इंसान दे और उन्हें की सेम लेवल ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा ताकि वो मतलब एक स्टेज ऊपर गए, एक स्टेज ऊपर पहुंचे। उसका मतलब बच्चे कैदे तो ही नहीं तैयार करा, कहते तू नहीं तैयार करी था उसकी आगे ने उसने एक स्कूल सिस्टम दा स्कूल सिस्टम तू अलावा ज़ारा तुसे करना बस ये कि चूंकि स्कूल सिस्टम अंदर चूंकि स्कूल ने अपने कानून दे वो तुसने चेंज कराई सकने, तुसे अपनी अलग तू लाइब्रेरी है या जिस तरह कोई सेटअप है उस सेटअप अंदर तुस क्या अपना उन्हें की कंप्यूटर एजुकेट करना चाहने या जिस तरह भी करना चाहने तो सुनने क्या सारे लोग इस ऊपर आपसे बेसिकली ये कर रहे हैं कि जेडे ग्राउंड पर मतलब कोकोट पर जेडे साढ़े उस्ताद दे ना, चाहे गवर्नमेंट ने जेडे उस्ताद दे ज़रा कोकोट ने भी दे होते हैं, उन्हें करने भी मीटिंग रखने, प्रोफेसर शीर साहब करने, मास्टर उस्मान साहब करने, उन्हें ही अस इन्वॉल्व कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन्हें कोई बेटर कोई उसकी सजेशन हो सी जिसकी अस इम्प्लीमेंट कर सकने आर्मे करने विदाउट एनी तरदद, तो वो चीज उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं उसी जो उन्हें ज़्यादा तजवीज़ बहुत कम दे सी। जी जी सजाद, कैन यू अलाउ मी टू से समथिंग? यस 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 प्लीज। अच्छा, मेरा ख्याल है आसे ना वो एक टाइम अंदर मुख्तलिफ ऐसे नहीं शायद वो मैं आ रहा हूँ ऐसा डायरेक्शन है और मैं आई फील कि आज थोड़े डी ट्रैक हुई हैं गुफ्तगू की, आज चीजें की उस तसलसल ताकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी या कोई उसकी कोई चीज वैल ना दो मुख्तलिफ डिबेटां दियां। शायद साहब में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझ कि एजुकेशन सिस्टम ने वाले करने या क्वालिटी एजुकेशन ने वाले करने ये गल करने एक राय है एक, लेकिन देखा तुसे याद ये तो हो ही नहीं सकना कि तुसे अस इंतजार करा उस वक्त ना कि जदों ये सिस्टम बेहतर हो अच्छा ये सारी चीज़ें आइडियली उस तरह हो अच्छी जिस तरह अस चाहने तो उठे ना अस अपने सफर ना आगाज करा, ये नहीं हो सकना ना। आसे इसका सिस्टम करने है आगे चलना और इस सिस्टम अंदर कोई रस्ते कड़ी इस अंदर बेहतरी ने जी भी आसे अपनी एफर्ट या जी असनी कंट्रीब्यूशन हो सकनी आसे वो अपना हिस्सा बिछवाई था देना ना ताकि सोसाइटी या माशरा या साड़ा इलाका या साढ़े लोग उसकी मुस्तफीद हो सकें। अच्छा, एजुकेशन एक जी गल कुछ कर रहे हैं कि दो तरह नहीं ना, एक इस कॉन्सेप्ट की भी क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि देखा एक ही तुझसे पढ़ने वी आर नॉट जस्ट स्टडिंग जस्ट फॉर अर्निंग, मतलब कि मैं पढ़े इस वास्ते कि यार मैं मतलब अच्छी जॉब लगी अच्छा डेफिनेटली तुस पढ़ने तुसे ना उसना अल्टीमेट है ना कि तुसे ना एक माश उसकने एक चीज़ां जुड़ी नहीं, लेकिन बेसिक एजुकेशन या इल्म जेड़ा दा ये तुसे नहीं शऊर नहीं जिड़ी दी बेदारी आती होनी कि अल्लाह ताला तुसे ने दिमाग की रोशन करना कि तुसे दुनिया की या कायनात की चीजें नहीं अंडरस्टैंडिंग बेहतर अंदाज करने करी सका, ठीक है। अच्छा, इस अंदर एक स्किल्ड एजुकेशन दी एक नॉन स्किल्ड एजुकेशन दी। अच्छा, सारे लोग क्योंकि आज से जिस इलाके का ताल्लुक रखने हैं उतने
रोजगार में मौके लोगों को नहीं है, नए कोई इंडस्ट्री नहीं है, इस तरह ने प्रॉब्लम मसाइल थे, तो डेफिनेटली आसे ने बच्चे की स्किल्ड एजुकेशन की तरफ गिना चाहिए ना। लेकिन इसका मतलब मैं तुझसे पहले भी आखा था कि निसाबी किताबा जरूर पढ़ा, लेकिन गैर निसाबी बुक्स लाजमी पढ़ा उसने, ताकि तुझे ज़हन कुशादा हुआ, तुझे विजन खुला, तुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं, तुझे समझ नहीं अच्छे नहीं, तुझे सलाहियत पैदा हुआ। इस वास्ते एक जेड़ी गल दी ना कि तुझे ना, क्योंकि आईटी प्रोफेशन करने ताल्लुक दा तुझे नहीं बेहतर अंडरस्टैंडिंग दी, उसमें सेल्स मार्केटिंग करने वाला ताल्लुक दा, मैं यो समझना देस कि देखा हर स्किल जेड़ी ना स्किल्ड है उथे ने उसना कोई सैचुरेटेड पॉइंट नहीं होना माड़े पॉइंट ऑफ व्यू करने। अच्छे अच्छे कारीगर नहीं, अच्छे हमेशा जरूरत पैसी, अच्छे टीचर नहीं हमेशा जरूरत होती माशरे सोसाइटी अंदर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे आईटी प्रोफेशनल नहीं हमेशा जरूरत रहसी है रहसी, मेरी गल समझ नहीं ना। इस वास्ते आसे उस लेवल पर गच्छी क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ी गया था, तैयार इस लेवल पर होना कि साड़ी एक्सेप्टेंस दी ना, साड़ी कबूलियत जेडी उस सिस्टम अंदर हुई अच्छा, उस लेवल पर अच्छी आज पॉलिश हुई अच्छा, आज तैयार हुई अच्छा, या आज कंपीट करी सका, इस चीज की जरूरत है। माड़ा जड़ा आखिर ना मकसद सा कि मैं देखा वेलफेयर ऊपर माड़े एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बावजूद इसके कि मैं आखना इसके कोई भी अच्छा काम कोई बंदा भी करना उसकी अप्रिशिएट करना चाहिए ना, उसने ला मला माड़ी राय शायद उसको ला एक मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये समझना दे इसके उसने अच्छे नताइज किसी न किसी लेवल पर ले, लेकिन मैं एक अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू रखना है वेलफेयर ने हवाले करने कि मैं आखना है कि अगर तुझे सोसाइटी नी वेलफेयर करनी, उस वेलफेयर नी जड़ा अंदाज होना चाहिए ना वो प्रोडक्टिविटी शेप ही होना चाहिए ना। यानी अगर मैं ये समझना है कि अगर कोई माड़ा दोस्त साथी भरा नाता रिश्ता आगे अगर उसको में माशी हो कोई मसाइल ना शिकारदा है आदा, तो उसकी माड़ी मदद जड़ी दी वो इस तरह नहीं होनी चाहिए कि उससे वो माशी तौर पर पैरे ऊपर उसकी खड़ा करे। माड़ी गल समझ नहीं है तो सही नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कि साड़ी आसे कोई इस तरह नहीं मदद साड़ी वैल जिस कन्ने उसने आज उसकी तैयार करी सके कि वो उसने जड़ा ये माश ना जड़ा मसला था वो बुनियादी तौर पर हल हुई अच्छा ना कि चेंज अच्छा हो। मैं मतलब क्या ना मैं अगर कुछ नहीं अगर इस तरह नहीं कोई एक दफा नहीं हेल्प मतलब को एक दफा हो ही सकनी ना, मतलब कि ये तो पॉसिबल शायद मैं जितना भी हमारे एक उस वास्ते भी मुमकिन नहीं है ना। इस वास्ते कोई इस तरह ना सिस्टम बनी अच्छा है जिस अंदर कोई उसकी कोई ऐसा मैकेनिज्म है जड़ा उस वास्ते उसने मुस्तकिल उसने हल हुई अच्छा। अच्छा ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वेलफेयर ने वाले करने के आसे ना जड़ा को वेलफेयर ना सिस्टम था। अच्छा बावजूद इसके कि आसे गल्ला इस वास्ते डिस्कस कर रहे हैं कि साड़ी जी रियासत की जिम्मेदारियां दी ना साड़ी ये बुनियादी जितनी भी जरूरत है रियासत जिम्मेदार होनी साड़ी रियासत क्योंकि उस तरह नहीं आसे प्रोटेक्शन नहीं देनी आसे ने सोसाइटी इन चीजें इन बारे खुद सेल्फ इनिशिएटिव ने बारे सोचनी कि यार आसे ने चीजें की कोई प्रोटेक्ट करा या जेडे वो दोस्त साथी लोग भरा जेडे साढ़े इन चीजों को महरूम थे उन्हें कोई फैसिलिटेट करा। इस तरह है जेड़ा मैं एजुकेशन ऊपर वो मैं जेड़ा कॉन्सेप्ट दिया सा वो एजुकेशन एंडोनमेंट फंड की गल में की सी, ठीक है। वो एंडोमेंट फंड इस तरह था कि एक शायद साहब नहीं एक गल हकीकत है कि मैं इतने अपने गल्फ अंदर साढ़े जेड़े अक्सरियत जेड़े साढ़े भरा दे साढ़े साथी थे दोस्त थे वो बड़ी उन्हें नहीं एक नॉर्मलाइज किस्म की इनकम रेंज थी उस अंदर डेफिनेटली एक अपनी जिंदगी ना सिलसिला शायद बड़ी मुश्किल करने चलाने उन्हें वास्ते शायद इतना आसान ना हुआ है, लेकिन सेम टाइम सोसाइटी ने वो लोग जिन्हें ऊपर अल्लाह ने खास ब्लेसिंग है उन्हें नहीं फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना पे बैक आस अपने इलाके की कुछ करी सकने ना किसी तरह करी सकने ना कि आज अगर मैं अगर कोई मैं थोड़ा बेहतर देश या मैं एक अच्छी फैसिलिटेट लाइफ फैसिलिटी वाली लाइफ गुजारना है पर कुछ परसेंट में अपना कंट्रीब्यूट करी छोड़ा बड़ा ख्याल है कि ये शायद ये आसिन और अगर आसिस ने थोड़ी करा तो साढ़े बहुत सारे दोस्त इस तरह ने डेफिनेटली थे कि जेड़ा मतलब कि अगर कंट्रीब्यूशन वाले पासे अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छा बेहतर करी सकने उनने साथी दोस्तें ना अपना हिस्सा पाना चाहिए ना जिस मैं समझना है इसके माड़ी जात भी शामिल थी साढ़े वो सारे साहिब इस्ताद और साहिब जिन्हें को
अल्लाह ताला ने वो ताकत इतनी नहीं दी, उस अपनी ताकत ना थोड़ा हिस्सा अपने इलाके अपने उन्ने लोगों वास्ते उन्ने बच्चे वास्ते एजुकेशन ने वाले करने, इंडोमेंट फंड ने वाले करने। और ये इंडोमेंट फंड जेड़ा दा जिसकी मैं गल करना है, ये सिर्फ एजुकेशन ने पैरामीटर्स ने अंदर होना चाहिए, इसना कोई तल्लक बाकी चीजें वास्ते नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की फैसिलिटेट करल जेड़ा बच्चा पढ़ना चाहना लेकिन उसने रस्ते ने कोई रुकावट दी, उसने रस्ते नहीं रुकावटें दूर किते आस्ता कंडे चुने आस्ता आस्ता अपना किरदार अदा करा, उस वास्ते कंट्रीब्यूशन आसे अपने लेवल ऊपर सारे जिस लेवल पर भी ये मतलब कि आसुन इसनी निटी ग्रिटी इतने शायद सारे प्रोग्राम आसनी डिस्कशन ना हो चला फिर किस टाइम कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया था ना, इस आइडिया पर डिबेट हो सकती, मुकालमा हो सकना, डिस्कशन हो सकनी, इस तरह हो सकना, एक सारी राय सकनी, माड़ी राय शायद शायद नहीं एक राय दी, ये सारियां कोई करी तो एक किसको बेहतर कोई इस तरह की चीज निकली सकनी। इस वास्ते एक गल याद रखा कि प्यास चिड़ी थी ना, प्यास इलम नहीं प्यास चिड़ी थी, मैं उन्हें चाह पीना से मैं अक्सर मैं सही उठा से जिस टाइम सॉरी मैं मैसेज ऐसा मैं तबीयत सटना सी तो मैं शामी चाय नहीं तलब होनी ना, तो मैं चाह चाहिए नहीं थी ये तलब ही है प्यास चिड़ी थी ना, इसनी आसे जरूरत थी इलम ने हवाले करने भी सारे एक माशरे अंदर बच्चे अंदर इसने पैदा कितनी जरूरत थी, इस तीली लाई की जरूरत थी। अच्छा जदों ये लोगों अंदर ये चीज प्यास पैदा हुई है सीधा लोग उस पास उस डायरेक्शन ऊपर उस पास और गामजन हुई है, फिर क्या होना कि एटीट्यूड बिल्डिंग है जी शायद सब गल करने से ना जी के बच्चे की उठन स्कूल है की अच्छी बहुत सारी चीजें की दस ने जेब्रा क्रॉसिंग ग्रीन लाइट येलो लाइट ये सारी चीजें दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड बिल्डिंग। अच्छा सिविलाइज सोसाइटी अंदर एटीट्यूड बिल्डिंग ऊपर बहुत कम होना, जो सिविलाइज मुल्क दे बहुत काम करने ना अपना इन्वेस्ट करने आसे ने मुल्क के अंदर या आसे ने उथे ने ये तक कॉन्सेप्ट वाले लोगों पता है नहीं कि एटीट्यूड बिल्डिंग होनी क्या दी। अच्छा एटीट्यूड एक ऐसी चीज है मैं अक्सर अपनी कोई जड़ी माड़ी कोई सेल्स मार्केटिंग नहीं जड़ी कोई मैं कहता कोई कॉन्फ्रेंस गिनस तो मैं अक्सर ये आखना होना सर तुसे आई ना तुसे भी मैं एक्सपेरिमेंट करी देखी होड़िया कि जस्ट राइट डाउन एटीट्यूड इन द इंग्लिश, ठीक है, उसको स्पेल करी और उसने न्यूमेरिक नंबर बुन कटा, उस इंसान की सिफात हो सकनी हार्ड वर्किंग, इंसान की सिफात हो सकनी डिग्निटी सिंसियरिटी लॉट ऑफ मेनी थिंग्स, जस्ट राइट डाउन ऑल दिस वर्ड्स ऑन वन पेपर और वन बोर्ड एंड उसने तो न्यूमेरिक नंबर कटा। तो व्हेन यू कंपेयर द एटीट्यूड इज द ओनली वर्ड्स व्हिच जिसने नंबर ये ले 100, इसका क्या मतलब था कि एक एटीट्यूड एक ऐसी चीज थी जिड़ी एक इंसान की शख्सियत की मुकम्मल करनी 100% बनानी। तो एटीट्यूड क्या था ये उस एटीट्यूड ना हिस्सा होना, मतलब कि मैं उन्हें मतलब आसे ना एटीट्यूड ना मैं सपोज के मैं इत्तेफाक हुई है काफी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं ट्रैवलिंग भी काफी मुल्के नहीं की थी। अच्छा हम पाकिस्तान भी आ सुने इधर बाहर आगे पीछे गिने ही ना लोगों ने एटीट्यूड ना फर्क का होना कि उन्होंने गड़िया बेने आसे ना पहला काम होने का सील बेल्ट लानी है ना, ठीक है। अच्छा सील बेल्ट आस क्या लाने दो उसने देना, एक तो ये होता कि जी उससे कोई फाइन ना खौफ हो सी, एक ये होता उसे इस चीज ना एहसास हो सी कि ये तुसे नहीं हिफाजत आसा या तुसे सेफ्टी दे सी ना। अच्छा जेड़ा तुसे कॉन्सेप्ट दा ना तुसे हिफाजत दा सदा या तुसे सेफ्टी दे सी या दुए सेफ्टी दे सी दैट कॉल एटीट्यूड। बड़ी गल समझी गया। इस वास्ते एटीट्यूड बिल्डिंग बहुत जरूरी है, साढ़े हर सर्कल इस डिबेट की होना चाहिए ना। और इतने ने बहुत आसे मतलब के मायूसी वाली गल्लां आसे नहीं करनी चाहिए। मैं समझना इसके आसे ने मसाइल बहुत ज्यादा दे, लेकिन आसे इन्हें मसाइल भी चाहे अपने रास्ते कढ़ने दे और उस वास्ते आसे जितना हो ही सकना, मतलब कि मैं अगर एक वो आंदा ना एक परिंदा होना तो वो एक तो आग जलनी तो उसे नो उस आग की वो नहीं बुझाई सकना, लेकिन वो एक अपना पानी ना ड्रॉप गच्छी हो सटना तो उसने एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होनी कि यार माड़ी जड़ी एक सेल्फ जड़ी एक रिस्पांसिबिलिटी या एक सी ओ में जड़ी दी ओ मैं पूरी करी छोड़ी। तो इस वजह कन्ने वो जड़ा था ये चीज़ां जड़ी ये एटीट्यूड आसे अपनाने की जरूरत थी और इस एटीट्यूड करने आगे आगे से बढ़ने की जरूरत थी। और मैं समझना इसके इंशाल्लाह अल्लाह ताला वक्त इसी के आसे ने लोग भी
ये चीज़ां मजीद सराहियत कर लियां, ये चीज़ां बढ़ लियां, लोग इस पास जुड़ ले, शऊर ने सफ़र की मजीद तेज़ी करने आगे बढ़ सी और इंशाल्लाह आज से एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ अपने सफ़र की आज बहुत जल्दी तय करी उस जगह पर पहुंचने जितना आजकल आगे सकने कि वी आर प्राउड टू बी टू बिलोंग टू कोकोट विलेज और इस तरह नहीं आसिन इंशाल्लाह वी आर वेटिंग फॉर दैट। जी जी माशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह। देखो जी सारा गोल ही अदा गोल वास्ते कर रहे हैं कोशिश पूरी और विजन ही अदा साड़ा ते अच्छा हूँ एंड पर अस कर रहे हैं कि जड़े ना कमेंट्स इन्नी छोड़ने लोगों ने ताकि कोई क्वेश्चन है कुछ ना वो भी जवाब दियो। तो कुछ लोग ये कमेंट्स आए कोई मेरे ख्याल परवेज साहब नामनोटे वाले उन्हें ना दा हौसला अफजाई कर रहे हैं। अच्छा थैंक्स जी परवेज साहब, बड़ी खूबसूरत शख्सियत परवेज साहब का। मैं नस के साढ़े इलाके नहीं जेड़ी ना एक मैं जरूर गल करूं नस के साड़ी जमीन बड़ी जरखेज है वो ये वजह थी कि आसे तो है जे सपूत पैदा किते ना उन परवेज साहब माशाल्लाह मतलब कि पूरा एक किताब है ना तो सही करने कर लिया बिजा गुफ्तगू करा यू विल एंजॉय यानी एक पूरा एक तुसे एक माशाल्लाह और बड़ी खूबसूरत शख्सियत बड़ी थैंक यू परवेज भाई तुसे ना वी डोंट हैव वर्ड्स टू से यू थैंक्स बट तुसी नहीं हमेशा हौसला अफजाई हमेशा रही आसे करने और जी इंशाल्लाह इन्हें करने भी प्रोग्राम भी जिन्हें इनवाइट कर रहे हैं। याद है आस जेड़ा ना मैं ख्याल परवेज साहब बड़ा खूबसूरत एक उन्हें नहीं देखा मतलब होना क्या है कि तुसी नहीं व्यूज ऑफ एक्सचेंज है जेड़ी उन्हें सोचे नहीं सोच बदलें तो ये जी जो मुख्तलिफ खूबसूरत सोचा नहीं है ना इन्हें ना जो आपस इंटरेक्शन होना ना वो एक बड़ी एक नई सोच बेदार होनी ना निकली ही नहीं। ये परवेज साहब की भी उसके साथ इंशाल्लाह इन्ना बड़ा तुसे मजा है सी और मेरा ख्याल है लोग भी सुनना चाहे बड़ी खूबसूरत शख्सियत ने मान लेते। जी जी माशाल्लाह बहुत मतलब कि पूरा एक कमेंट्स आए जी लेकिन असल में सा नाम नहीं है ना इस वजह तो शायद साहब लोग बड़े मुश्ताक से तुसे देखे वास्ते है लेकिन मेरा ख्याल है पूरा प्रोग्राम इस तरह गुजरी गया और तुसे नहीं कोई कनेक्टिविटी ना इशू नहीं रिजॉल्व हो सका थे कमेंट्स से लोग काफी ख्वाहिश में इजहार करने से कि दे वांट टू सी यू मुश्ताक से तुसे देखे वास्ते है लेकिन चल रहा है जी शायद साहब में चलो इंशाल्लाह फिर दायरी बात है साढ़े प्रोग्राम तो चलना रही और बार बार दूसरे लोग है लिया उसके अलावा एक और कमेंट्स आए जी ये कमेंट था मेरा ख्याल है शायद साहब खान साहब ने कमेंट्स था बिल्कुल जी सजाद ये जेड़ा था ना जी बड़ी खूबसूरत गल की खान साहब गल की और बुनियादी गल भी ये है कि कंट्रीब्यूशन हर बंदे ने अपनी अपनी जगह ऊपर अपनी सोसाइटी अंदर या अपने मतलब उस अंदर एक उसने एक जिम्मेदारी दी अपने हवाले करने और उसने एक अपने असर डेफिनेटली होना है था आज जिस जिस जगह ऊपर दें या मैं तुझे मिसाल दी ना कि वो
ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀ ਚੂੰ ਜੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ उसका ने डेफिनेटली आग तो नहीं बुझनी लेकिन उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की तो आसे भी उस तरीके करने कि जी साड़ी एक माशरती जिम्मेदारी थी उसकी आसे उस बिल्कुल पूरा करना चाहिए ना इसकी हटी के उसने रिजल्ट ओरिएंटेड थी कि नहीं ये मतलब कि वो एक सराइकी शायर दा शाकर अलाहाबादी मैं बड़ा सराइकी ना शेर दा बड़ा तो उसने मैं तुझे दस ना आना कि जी वो अपनी एफर्ट कर मतलब कि तू अपनी एफर्ट जी स्ट्रगल या जी थोड़ी कोशिश दी वो तू कर वो इसकी हटी के उसका रिजल्ट क्या है ना वो अल्लाह ऊपर छोड़ी छोड़ कि वो उसका रिजल्ट ए सी उसको फूड मिल सी नहीं मिल सी लेट देम मतलब कि अल्लाह ताला उसना खुद कर सी तो आसे भी इससे अप्रोच करने चीजें की करना चाहिए ना आसे जड़ी एक थी और आसे इस वास्ते पूरी उम्मीद रहना चाहिए ना कि असली होप जिंदा रहनी चाहिए कि डेफिनेटली इंशाल्लाह साड़ी एफर्ट है अपना इन्हें ना जड़ा ना कोई पॉजिटिव इसना कोई रंग इंशाल्लाह निकलती और माशरी जड़ी कोशिश करने चाहते हैं बेहतरीन तरफ साड़ा उसके अंदर डेफिनेटली एक हिस्सा अपना अदा कर रहे हैं और उसमें एक प्रोडक्टिविटी नहीं शेप कोई चीज सामने ऐसी जी नेक्स्ट बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी हो कैरेक्टर बिल्डिंग हुई है दी कि आसे मतलब कि कैरेक्टर बिल्डिंग या एटीट्यूड बिल्डिंग है एक पूरा एक दुनिया अंदर इस ऊपर बड़ी रिसर्च स्टडी करने के अच्छा ये दो चीज़ां नहीं है ना कि मैं एक गल तुसे करने की सी कि कुछ चीजें आसे वास्ते मतलब कि जेड़ी जिन्हें सोसाइटियां उस ऊपर बहुत काम किया वर्क किया अज भी करने एटीट्यूड बिल्डिंग ऊपर या कैरेक्टर बिल्डिंग ऊपर ये चीज़ां आसे अल्हम्दुलिल्लाह आसे वी आर प्राउड कि आसे अपने घर लभ नहीं आदियां बुनियादी चीज़ां मतलब कि आसे हाले आसे शऊर ने पहले सीढ़ियों पर कदम रखने तो आसे ने जेडे माँ प्यो उन्हें आसे वो मतलब कि वो डायरेक्शन दे छोड़ने के यार तुसने केड़े पासे गिना केड़ी चीज सही थी केड़ी चीज गलत थी और ये चीजें फिर इस तसलसल जिस तरह रहना ये थोड़ा कार फिर थोड़ी सोसाइटी थोड़ा थोड़ी मस्जिद थोड़ा मतलब के मजलिस इन बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बहुत शुक्रिया जी मैं समवन सेज के जी बड़ी अच्छे वैसे कल मैं दसा जी है जिन्हें अपना सजाद साहब मैसेज लिखा जी कि बहुत अच्छी बात है कि सेल्स मार्केटिंग ने लोग ना वैसे स्किल गल्ला कितनियां होनी दियां ये साड़ी आज ऐसा नहीं दिया आज गल्ला आज दुनिया ना और को कम ही ना नहीं नालायक जे लोग दिया सजाद साहब को आईटी ने प्रोफेशनल ने करने ताल्लुक दा कोई इंजीनियर दे आज कोई काम धंधा कुछ फसा फिट नहीं होने दा आज कोई जुबान नहीं छोड़ी मैं भी होनी है गल्ला सीखना से एनीवे थैंक यू मैं भी होनी है गल्ला सीखना से क्योंकि गल्ला असल चीज है क्योंकि अगर दूसरा नेटवर्क नहीं है ना और तुस इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स ने आप बनाने तुस अकाले प्रोग्रेस करेगी ना कर सकने तो गल्ला सीखना बहुत जरूरी है और हर बंदा कोई ना कोई चीज सेल कर रहा हूँ ये मतलब जरा बच्चा होना ना छोटा वो भी अपने आप की सेल कर रहा हूँ कि मैं कोई चीज किसी चीज पर जिद बन नहीं छोड़ना तो उस दे नहीं पैनी तो एक वसूल है कि हर बंदे ये टेक्निक सीखनी चाहिए और मैं इस पर काम कर रहा है ऑलरेडी तो मतलब उन्हें आज अपनी नौकरी खतरा ही समझा है नहीं सर तो नौकरी नहीं खतरे बल्कि मुमकिन है कोई बड़ी कंपनी खोली छोड़ो आज मिली थे चलो जी ऑफर द बेस्ट अच्छा एजुकेशन बोर्ड ने शायद सब इज देयर शायद साहब अनम्यूट किया ना हमारे शायद साहब एजुकेशन बोर्ड से एक्चुअली इट्स a concept the education endowment fund that's what बड़ा ख्याल है कि कोई अच्छा आई डोंट नो मतलब इसने को प्रैक्टिकल शेप पर काम करने की जरूरत थी कितना
लेकिन एक कॉन्सेप्ट है इस ऊपर सर इस ना मैं डिबेट। पर्सनल माड़ा पर्सनल एक एक्सपीरियंस था कि जिस जमाने में मैं पढ़ना था ना एजुकेशन कर रहा था तो मैं भी फंड नहीं बड़ी जरूरत सी और मेरे नाल जेडे लोग से ना वो भी उये जे मतलब उन्होंने भी उतनी ख्वाहिश सी इतनी डिजायर सी कि आज भी आगे पढ़ा लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं वजह तो वो लोग नहीं पढ़ सके और उन्हें पता मैं केड़े बंदे नी गल बात कर रहा तो ये हर जगह जरूरी होना कोई भी फंडिंग जड़ी थी ना ये बहुत जरूरी थी ताकि कोई भी ऐसा बच्चा क्योंकि बाद लोग नहीं दसने अपनी कि भाई आसे पैसे की जरूरत है लेकिन आसे फाइंड आउट करना चाहिए कि साड़ी जिम्मेदारी बनी है नहीं और ये बहुत जरूरी है तुसें ये जड़ी तजवीज दी ना ये बहुत जबरदस्त थी और ये बिल्कुल कायम हो सी इंशाल्लाह। जी मेरे ख्याल में कमेंट्स एंड हो ये तो प्रोग्राम की भी अस एंड कर रहे हो शायद साहब कोई आखिरी पैगाम मेरे ख्याल में उन्हें कनेक्शन ना इशू दा तो तुस कोई लास्ट मैसेज दी छोड़ा। मेरे ख्याल बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू हुई आखिरी च वेरी अप्रिशिएटेड कि तुसें बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव इंदिया और बड़ा खूबसूरत तुसें एक प्लेटफॉर्म तुसें मुहैया कीता जित्थे अस गल करी सकने एटलीस्ट वी कैन एक दूए ने अस व्यूज एक्सचेंज करी सकने सोचना तबादला करी सकने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सचेंज करी सकने राय ना इजहार करी सकने ते एक और ये चीज़ां इस मतलब मरहला इसकी चीज़ां आगे बढ़ लियां और इंशाल्लाह जेड़ा भी आसे नहीं एफर्ट दी या तुसी नहीं सोच दी या सोच को बदले ये इंशाल्लाह ये इसने एक अमली जेड़ी दी एक कोई सूरत निकल सी जेड़ी जिसना डेफिनेटली साढ़े इलाके की और साड़ी धरती की मट्टी की उसना फायदा पहुंची और उसी चे उस जरिया बनने आज आस बेचने कल कोई और बेचना उसी मुख्तलिफ लोग ले इसी च अपना अपना हिस्सा बाले और चीज़ें आगे बढ़ लियां यानी ये काफले ना समा आगे बन सी और दिन सी कि इंशाल्लाह जिस दिन आसे ने जेड़ी एक सोच इन्नी सफर शुरू किया सा उसने एक अमली शक्ल या एक अमली ताबीर की तरफ आज इंशाल्लाह उस अपनी मंजिल पर पहुंचने इन द एंड मैं सिर्फ अपनी जात वास्ते अपनी जात में गला था वो मैं इतना पसंद करना हूं ना कि मतलब कि हमारी जात में गिरद या चीज़ां नहीं रहनी चाहिए असें ओवरऑल डिस्कशन करनी चाहिए लेकिन मैं क्योंकि वो गल्लां हमारी जात ने वाले तो मैं एक शेर नहीं सूरत मेरे कमाल को अंदेशा जवाल नहीं मेरे कमाल को अंदेशा जवाल नहीं कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं तो हमारे अंदर कोई कमाल नहीं है ये अल्लाह ताला ने देन होनी जिस बंदे भी अल्लाह ताला उसकी खास मेहरबानी होनी बड़े इन दुआ होनी और अल्लाह ताला ना से शुक्रगुजार होना चाहिए ना मैं बहुत शुक्रगुजार दिस आई डोंट हैव वर्ड्स टू से थैंक यू सो मैं हमेशा जिस भी कोकोटनी हद तक जिस भी कोई उस क्योंकि उठन बेचने दिया चीज़ें की बेहतर ज़्यादा चीज़ें की उस मॉनिटर करने या देखने हमारी ज़ात नहीं जितने भी तुसें कदा वैल मैं हमेशा तुसें करने हर उस काम में जिसना फ़ायदा साढ़े इलाके लोगों की हो सी मैं पेश पा लिया और मैं उसका बड़ी ऑनर और एजाज़ की गल हो सी कि मैं कुछ पार्टिसिपेट कर ही सका अपने लोगों वास्ते कोकोट आस्ते कोकोटनी धरती आस्ते और आस उस जड़ी एक मंजिल जड़ी एक साड़ी एक आइडियलाइज करने चीज़ें उस तरफ अस बढ़ी सका बहुत शुक्रिया सोड़ा इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया तुसें बहुत अपना कीमती टाइम दिता और बड़ी तुसें अच्छी सोच थी और इंशाल्लाह अस कामयाबी की तरफ कहने अस ना जड़ा गोल है ना वो अस अचीव कर रहे हैं इंशाल्लाह तो बहुत शुक्रिया फिर तुसें इनवाइट कर रहे हैं दोबारा जदों असें मतलब स्केड्यूल कर रहे हैं फिर तो बहुत शुक्रिया जी।
थैंक यू। थैंक यू।